एसिड बेस एंड सल्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? एसिड बेस एंड सल्ट। तो आज कौन सा कलर लें? आज लेते हैं ब्लू कलर, ठीक है। तो आज एसिड बेस एंड सल्ट पढ़ेंगे, क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर, ठीक है। एसिड मतलब जरूरी नहीं है वो जो जल जाता है, पूरा जला देता है, वो ऐसा वाला एसिड नहीं, वो बहुत हाईली स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है, ठीक है। वो गवर्नमेंट बैन कर चुका है, आपको फ्रीली अवेलेबल मिलेगा भी नहीं। इवन आपको लैब वगैरह में भी डाइल्यूटेड मिलता है। डाइल्यूटेड मतलब उसमें पानी मिला हुआ रहता है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे डाइल्यूटेड क्या होता है, कैसे, हर चीज़ देखेंगे। तो एसिड का नॉर्मली खट्टा होता है, बेस होता है थोड़ा सा कड़वा होता है, सल्ट नमकीन होता है। ये इन तीनों का टेस्ट है ना। तो इनके बारे में हम लोग पूरा देखेंगे, सब कुछ जानेंगे। वैसे देखा जाए तो हमारे आसपास हर जगह एसिड, खाने पीने के सामान में और भी बहुत सारा यूज़ वगैरह में जो होता है, डेली यूज़ में होता है, एसिड बेस सल्ट हमेशा नॉर्मली रहता ही है, ठीक है। तो आराम से आप लोग लाइफ के साथ रिलेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि नींबू खट्टा होता है ना, वो एसिड होता है। क्यों? एसिड खट्टा होता है, कोई भी एसिड होता है उसका टेस्ट खट्टा होता है, ठीक है। बेस कड़वा होता है, ठीक है। जैसे कि आपका पकड़ लो सोप, जानते हो ना सोप, सरफ। खाना देखना कड़वा लगेगा, खाना मत यार सच में, ठीक है, लेकिन उसका टेस्ट कड़वा रहेगा। साबुन कड़वा रहेगा, वो सब सोप मतलब कि वो बेस का काम करता है। बेकिंग सोडा थोड़ा कड़वा रहेगा। सोडा वगैरह जानते हो ना, जिसको हम लोग मिलाते हैं बेक वगैरह में, बेकिंग इंडस्ट्री, लाइक तुम लोगों का केक वगैरह बनाने में सॉरी। तो इन सब चीज़ों में यूज़ होता है, ठीक है। और आपका सल्ट तो कॉमन सल्ट सबको जानते हैं, NaCl जिसको बोलते हैं हम लोग, नमक खाते हैं हम लोग, है ना, नमकीन रहता है, ठीक है। चलो तो हम लोग शुरू से अच्छे से स्टार्ट करते हैं। एसिड, ठीक है। एसिड आर सोर इन टेस्ट, जो कि खट्टा होता है ना, एंड चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। देख रहे हो ये जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लिटमस पेपर। क्या बोलते हैं? लिटमस पेपर, ठीक है। ये एक टाइप से इंडिकेटर होता है, कोई भी एसिड है या बेस है उसको इंडिकेट करता है। कौन? ये लिटमस पेपर। वो अलग अलग कलर का आता है बाबू, ठीक है। तो हम लोग अगर ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डुबाएंगे या फिर एसिड उसमें लगाएंगे तो वो कन्वर्ट हो जाता है रेड में, ठीक है। ब्लू वाला कन्वर्ट हो जाता है रेड में। एसिड का काम क्या रहता है? ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देता है ना। लाइक ऐसे याद रखना, एसिड क्या होता है ना, जला देता है ना। जला जाता है तो लाल हो जाता है। कोई भी चीज़ देखना, तुम थोड़ा सा जला दोगे तो लाल हो जाता है ना शरीर में, ठीक है। लाइक तुम लोगों का सन से जल जाता है तो लाल हो जाता है। तो एसिड का काम क्या रहता है? जला देता है, लाल कर देता है ना। और वही तुम्हारा बेस जो रहता है ना, पूरा उसका उल्टा, है ना। बेस क्या करता है? पूरा उसका उल्टा कर देता है, लाल को ब्लू कर देता है। लाइक तुम लोगों का बेस जो है ना, आप लोगों का एसिड का जो पावर रहता है उसको खत्म कर देता है ना। एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, वो ऐसे काम आता है। बेस को हम लोग यूज करते हैं न्यूट्रलाइजेशन की। जैसे कि आप लोगों का पेट में एसिड, एक्स्ट्रा एसिड वगैरह हो जाता है, लाइक अपच वो बोलते हैं ना, ठीक से खाना पच नहीं पाया, डाइजेस्ट नहीं हो पाया, तो आप लोगों का पेट वगैरह दर्द होता है जिसमें एसिड रिलीज होता है। तो उस वक्त हम लोग बेस को कंटेन करते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप का बेस आता है, ठीक है, उसको कंटेन करते हैं ताकि हम लोग का जो पेट में जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाए और वो नॉर्मल हो जाए, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन वगैरह सब कुछ देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो लिटमस पेपर समझ में आया? लिटमस पेपर क्या करता है? एसिड जो रहता है ब्लू वाले को रेड कर देता है और रेड वाले को ब्लू कर देता है। कौन? बेस, ठीक है। और बेस जो होता है कड़वा होता है, बिटर, एंड चेंजेस द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। खत्म, ठीक है। अब देखो, लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर। टर्मरिक, ठीक है, ये जो है ना हल्दी भी एक इंडिकेटर है, ठीक है। हल्दी में जब भी तुम बेस लगाओगे ना, नॉर्मली बता रहा हूं, हल्दी जो रहता है ब्लू वाला जो रहता है, सॉरी, नॉर्मली एसिड जो रहता है हल्दी को येलो रख देता है, येलो कर देता है बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे भी हल्दी येलो कलर का ही होता है। एसिड डालोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो येलो ही रहेगा, सोच लो एक टाइप से, ठीक है। और उसमें अगर तुम बेस डाल देते हो तो वो कलर हो जाता है कौन सा? ब्राउन या रेडिश ब्राउन टाइप का बोल सकते हो। देखो ये कलर दिख रहा है, ये हल्दी वाला कपड़ा है, उसमें
ये आर्ट, ऐसा करके ना बहुत सारा आर्ट भी करते हैं, देखना तुम नेट में मारोगे बेस आर्ट वगैरह, ठीक है। तो आर्ट करते क्या करेंगे, हल्दी रंग देंगे एक कपड़ा में और उसमें नॉर्मल बेस का पानी, लाइक तुम सरफ वगैरह भी डाल के देखोगे ना तो पता चल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। घर में जो डिटर्जेंट पाउडर वगैरह यूज़ करते हैं ना, उसको अगर तुम थोड़ा सा टच करोगे तो ऐसा कलर का हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया, टर्मरिक भी एक अनदर इंडिकेटर है, किसके लिए, आपका एसिड और बेस के लिए, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या, वो किसके साथ क्या रिएक्ट करता है, क्या फॉर्म करता है, ये सब उसका केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। तो नॉर्मली सबसे पहला, द इंडिकेटर्स टेल्स अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिड और अ बेस बाय चेंजिंग इन कलर, ठीक है। अभी जो हम लोग देख रहे थे इंडिकेटर, क्या कौन सा इंडिकेटर, टर्मरिक बोल लो या फिर आप लोगों का पेपर, लिटमस पेपर बोल लो, वो क्या कर रहा था, कलर चेंज कर दे रहा था, तो हम लोग को बता रहा था कौन सा एसिड है कौन बेस है, ठीक है। एक और होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ठीक है ना, वो ना अपना ऑर्डर चेंज कर देते हैं, उसका बोलते हैं ना सेंट, परफ्यूम, क्या बोलते हैं, स्मेल जो होता है वो स्मेल को चेंज कर देता है, ठीक है ना। देयर आर सम सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, दीज आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। बहुत कॉमन एग्जांपल है, देख लो ऑनियन, ठीक है, रिमेन सेम, अगर एसिड में उसको डालोगे तो सेम रहेगा, ठीक है, बट अगर बेस में उसको डालते हो तो लूजेज इट्स स्मेल, वो अपना स्मेल को लूज कर देता है। फिर आता है वेनिला एक्सट्रैक्ट, ठीक है, वो अगर एसिड में डालोगे तो सेम रहेगा और बेस में डालोगे तो अपना स्मेल लूज कर देगा, ठीक है। वैसे ही क्लोव ऑयल, लौंग का तेल जिसको बोलते हैं, ठीक है, अगर तुम उसको एसिड में डालोगे सेम स्मेल वगैरह सेम रहेगा, ठीक है, रिमेन्स स्मेल, ठीक है। और अगर बेस में डालोगे तो अपना स्मेल को लूज कर देगा, ठीक है। ये भी है एक इंडिकेटर, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ठीक है। और एसिड और बेस को हम लोग बहुत बार ना अलग अलग सब्सटेंसेस, जिसमें मतलब कि अलग अलग मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके भी देखते हैं, कौन सा ऑक्साइड बना रहा है कौन सा ऑक्साइड नहीं बना रहा है, वो सब चीजें भी हम लोग पता करते हैं कौन सा एसिड है कौन बेस है, ठीक है। और उसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। तो फिलहाल तो तुम्हारे में यहां चेक करने का काम नहीं है कि कौन सा किसके साथ रिएक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, बट कौन सा किसके साथ रिएक्ट करता है, एसिड किसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, बेस किसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, ये सब आप लोगों को देखना है, वही है तुम्हारा केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब सिंपल होता है कि जो भी सब्सटेंस है उसका केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे पता चलेगा, वो किसी भी दूसरे सब्सटेंस के साथ मिलके क्या बना रहा है, वो उसका प्रॉपर्टी है, ठीक है। चलो सबसे पहला रिएक्शन विथ मेटल, ठीक है। अब अगर हम लोग सबसे पहले एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो हम लोगों को सिंपल सा हाइड्रोजन गैस मिलेगा, देखो बता रहा हूं मैं, ठीक है, हाइड्रोजन गैस मिलेगा और एक ठो सल्ट मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, एसिड को जब हम लोग किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक हाइड्रोजन गैस मिलेगा, कंपल्सरी रिलीज होगा, और एक तुम लोगों का सल्ट मिलेगा, ठीक है। उसको हम लोग जनरल फॉर्म ऐसे लिखते हैं, एसिड प्लस मेटल गिव्स सल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। एक कॉमन एग्जांपल है जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4, ठीक है। इसको नहीं सॉरी, इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, सॉरी HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स ZnSO4, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है यहां से, है ना। देखो इसका बहुत सा एक्सपेरिमेंट अगर हम लोग देखें, कॉमन एक्सपेरिमेंट है ये वाला, एक टेस्ट ट्यूब है ना, इस टेस्ट ट्यूब में हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिए, ठीक है। उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में थोड़ा सा क्या मिला दिया हम लोग, जिंक ग्रेन्यूल्स, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं जिंक ग्रेन्यूल, थोड़ा जिंक डाल दिया सोच लो एक टाइप से, ठीक है। अब जिंक डाल दिया, अब उनके बीच में रिएक्शन होगा, सल्फ्यूरिक एसिड है, जिंक ग्रेन्यूल्स है, तो उसमें रिएक्शन होगा, ठीक है। जब रिएक्शन होगा तो यहां पर ना एक ट्यूब लगा हुआ है, देखो ट्यूब ना, इस ट्यूब को इधर एक सोप सॉल्यूशन जानते हो ना तुम्हारा, सोप मतलब क्या, वही साबुन सरफ टाइप एक टाइप से, ठीक है। वह सॉल्यूशन में उस दूसरा पाइप को रखा हुआ ताकि हम लोग को बबल्स, नॉर्मल पानी में क्या बबल्स उठता नहीं है, ठीक है, सोप सॉल्यूशन रहेगा तो उसमें बबल्स उठेगा, है ना, फुग्गा जिसको बोलते हैं हम लोग, बबल्स उठेगा, है ना। तो जब उसमें ये हाइड्रोजन गैस गया तो बबल्स उठा, अब बबल्स जो है, बबल्स उठा, अब उसमें हाइड्रोजन गैस है, क्या हम लोग थोड़ी पता चलेगा, दिखाई तो नहीं देखता है ना, तो हाइड्रोजन गैस क्या होता है, जलने में काम आता है। तो वहीं सामने में कैंडल को लगा देगा, एक कैंडल लगा दो या माचिस लगा दो या लाइटर लगा दो, कुछ भी, एक आग लगना चाहिए उसमें, फायर होना चाहिए, ठीक है। वो
पॉपअप साउंड करके फटेगा। ठीक है, इस बार दिवाली जो है मैं एक्सपेरिमेंट करके देखना, क्या पता चलेगा तुमको, है ना। तो ऐसे करके हम लोगों का मेटल जो है या एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या देता है, सल्ट और हाइड्रोजन गैस। इसको याद रखना, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। चलो, हाइड्रोजन गैस इज आइडेंटिफाइड बाय द पॉप साउंड व्हेन अ बर्निंग मैच स्टॉक इज ब्राइट नियर इट। ठीक है, वही मैच स्टॉक बोलो या कैंडल बोलो या लाइटर बोलो, कुछ भी है, वहां पॉप साउंड करके बचता है क्या, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलो, बेस और मेटल को अगर हम लोग करते हैं तो उसमें भी सेम सल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलता है, सेम केस। ठीक है, एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ जिंक। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम लोग जिंक का रिएक्ट करते हैं, हम लोग क्या मिलेगा, सोडियम जिंक ऑक्साइड, सोडियम जिंक ऑक्साइड। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस हम लोग का रिलीज होगा। ठीक है, अब देखो बेस के साथ ना सारा का सारा मेटल जो होते हैं रिएक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एम्फोटेरिक मेटल्स जो होते हैं वही रिएक्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ठीक है, सारा का सारा बेस के साथ, मतलब कि ना सारा का सारा बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, ना ही सारा का सारा मेटल रिएक्ट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एम्फोटेरिक मेटल्स ही रिएक्ट करते हैं। अब बोलोगे एम्फोटेरिक मेटल्स क्या है, तो एम्फोटेरिक मेटल्स वो होते हैं जो कभी तुम्हारा एसिड के जैसे रिएक्ट करेंगे, कभी बेस के तरह रिएक्ट करेंगे, दोनों के तरह रिएक्ट करते हैं। ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस बोल लो या एम्फोटेरिक मेटल बोल लो। वो सब्सटेंस जो कभी एसिड के जैसे बिहेव करेंगे या फिर कभी बेस के जैसे बिहेव करेंगे, दोनों के जैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस। ठीक है, एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस इज वन दैट कैन एक्ट एज बोथ एन एसिड एंड एज अ बेस, ऑफ्टन फॉर्मिंग अ सल्ट एंड वाटर इन बोथ केसेस। देखो, सल्ट एंड वाटर इन बोथ केसेस। देखो एक्चुअली क्या है ना, एम्फोटेरिक सब्सटेंस नॉर्मली एसिड जो होता है ना बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सल्ट और वाटर देता है, वैसे ही बेस अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्ट और वाटर देता है, दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो सल्ट और वाटर देंगे। तो वही होता है एम्फोटेरिक सब्सटेंस, जो कि एम्फोटेरिक मेटल होता है। ठीक है, मेटल जो होता है कभी एसिड के साथ रिएक्ट करके बेस और तुम्हारा वाटर देगा, और कभी बेस के साथ रिएक्ट करके बेस नहीं, सल्ट और वाटर देगा, और ये सल्ट और वाटर देगा। सल्ट और वाटर जो भी दिया, ठीक है, वो अल्टरनेट होगा, एसिड और बेस करके ही मिलेगा। ठीक है, उसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, चलो, एम्फोटेरिक सब्सटेंस पता चला क्या होता है, एग्जांपल देख लो, एल्यूमिनियम, जिंक, टीन, लेड एंड बेरिलियम। ठीक है, ये सब कॉमन एग्जांपल्स हैं आपका एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस का। एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस क्या होता है पता चला, चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स, है ना, मेटल कार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट करेंगे और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट करेंगे। तो एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट गिव्स सल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मेटल कार्बोनेट जब भी आपका एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो आपको एक सल्ट देगा, एक वाटर देगा, और स्पेशली याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा बेटा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। तो स्पेशल केस नहीं, मतलब स्पेशली इसको यूज किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए। हम लोगों को अगर कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो ये रिएक्शन हम लोग करेंगे। देखो ये वाला रिएक्शन है, ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो एसिड प्लस मेटल बाइकार्बोनेट भी अगर हम लोग करते हैं तो सेम कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों को मिलता है। एग्जांपल देख लो, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स NaCl जो कि सल्ट है, प्लस वाटर ही है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। सोडियम कार्बोनेट है ये वाला, इसमें भी HCl को ऐड कर दो तो आपका 2 NaCl मिलेगा जो कि कॉमन सल्ट है, और वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। अब हम लोग इसको एक्सपेरिमेंट में देखते हैं, है ना। देखो ये बेचारा एक छोटा सा ट्यूब है, ठीक है, इस पर घोर अत्याचार हुआ है। ठीक है, इस पर डाला गया है इसमें डाला गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो ये वाला है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसमें। अब उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में सोडियम कार्बोनेट डाला गया, ये वाला सोडियम कार्बोनेट डाला गया। बाइकार्बोनेट भी डाल सकता था, उसका मन नहीं किया, नहीं डाला। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, उसके मर्जी से हिसाब को चलता है वो। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट उसमें डाल दिया।
अब डाल दिया तो उसके बीच में रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने से क्या क्या मिलता है बेटा, नमक मिलेगा, NaCl मिलेगा, साथ में आपको वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, है ना, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो वो बाहर निकल गया तो आप उसको पहचाने कैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। कहां गया रे, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अच्छा, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जिसको हम लोग लाइम वाटर बोलते हैं। लाइम होगा, लाइम, लाइन नहीं, एम लाइम, LIME, लाइम वाटर, है ना। लाइन वाटर तो नहीं होगा भाई, लाइम वाटर होगा, है ना। तो यहां पे हम लोग रखते हैं लाइम वाटर। ठीक है, तो पता तो चलना चाहिए ना बाबा कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कौन सा गैस आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे पता चलेगा, है ना। अब वैसे भी गैस दिखाई नहीं देता, तो इस ट्यूब का दूसरा एंड में हम लोग लाइम वाटर को घुसेड़ देंगे, है ना। अब जब इधर से कोई भी गैस निकलेगा तो बबल्स निकलेगा ना, मतलब उसमें, है ना, तो वो बबल्स निकला या फिर जो भी निकला, ठीक है, उसमें मिक्स हो जाएगा, है ना, गैस उसमें मिक्स हो जाएगा। तो उसका प्रॉपर्टी, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, मिल्की कर व्हाइट कंप्लीटली, मतलब कि मिल्क कलर कर देगा, है ना। ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्रॉपर्टी है। तो जब देखेंगे कि ये मिल्की हो गया तो बोला अरे वाह मुबारक हो, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, अरे हमारा रिएक्शन सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, समझ में आया। तो यहां पे बोला है ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर। यहां भी लाइन लिखा हो यार, लाइम लाइन लाइम होगा यार, छोड़ो फिर भी होगा, तुम लोग चेक कर लेना। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन में रहता है, CO2 गैस उसमें जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ना, व्हाइट प्रेसिपिटेट जहां भी रहेगा ना बाबू, याद रखना वो सॉलिड रहता है ना। व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल गया तो व्हाइट प्रेसिपिटेट यहां पर सॉलिड में फॉर्म में रहता है। ठीक है, अब उसी में फिर से कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि फिर से क्या, और डालते जाओ हो गया, और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड फिर से डाल दो, कार्बन डाइऑक्साइड फिर से जब डाल दिए तो वो पूरा कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा और कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, जो कि सॉल्युबल इन वाटर होता है। प्रेसिपिटेट जो रहता है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता बाबू, वो सॉलिड रहता है। ठीक है, फिर से वो अगर करने से सॉल्युबल इन वाटर बन जाता है। ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट होगा भी तो कैसे पूछोगे तुम लोग, हा। चलो आगे देखते हैं। ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स कार्बोनेट्स मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स बोलो या मेटल बाइकार्बोनेट्स, बात देखिए बाबू, ठीक है, समझ लो। कहां गया, ये है मेटल बाइकार्बोनेट बोलो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो। हाइड्रोजन को ही हम लोग बाय बोल देते हैं, अगर कहां मिडिल में लगे तब है, कहीं भी मत बोल देना बेटा, स्टार्टिंग में मत बोल देना। ठीक है, रिएक्ट्स विथ एसिड एंड गिव अ कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो कि सबसे पहले मैंने बताया था कि कोई भी क्या मेटल बाइकार्बोनेट हो या मेटल कार्बोनेट हो, एसिड के साथ रिएक्ट करके आपको देता है क्या, उसी के साथ जो सल्ट मिलना चाहिए वो सल्ट देगा, कॉरस्पॉन्डिंग सल्ट प्लस वाटर प्लस स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड, जिसी को हम लोग चेक करते हैं, है ना। समझ में आया। चलो आगे देखते हैं। ये रिएक्शन दे दिया है तुम लोगों का वर्ड इक्वेशन के साथ, ये देता है बेटा, इसको लिख लेना। अब लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये सब के सब कैल्शियम कार्बोनेट के डिफरेंट फॉर्म्स है। क्या क्या, लाइमस्टोन हो गया, चॉक हो गया, मार्बल हो गया, ये सब। ठीक है, चलो तो कंफ्यूज मत होना बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विथ बेसिस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अरे वाह, बहुत कॉमन एग्जांपल है, बहुत अच्छा वाला एग्जांपल है, बहुत इजी है, कुछ नहीं, सिंपल सी बात, एक एसिड लो एक बेस लो, दोनों को मिला दो, बन गया तुम्हारा वाटर और एक सल्ट, हो गया ये न्यूट्रलाइजेशन, है ना, वही तो है, इसी को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस गिव्स अ सल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइज कर देता है वो, सबसे ज्यादा काम तुम लोगों को देगा। सबसे कॉमन एग्जांपल है तुम्हारा पेट, है ना। पेट में जब एसिड बढ़ जाता है बेटा, है ना, पेट में क्या होगा, एसिड बढ़ जाएगा, मतलब कि जो खाना रहेगा ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ तो एसिडिटी हो जाता है। ठीक है, एसिडिटी को हम लोग मिटाने के लिए क्या करते हैं, बेस को कंटेन कर लेते हैं। बेस को खा लो पी लो जो कर लो, लेकिन ऐसे कोई भी नहीं, बेस तो सारा ये भी है, क्या बोलते हैं, सरफ को खा लोगे क्या, ना मुन्ना ना। ठीक है, वो मतलब कि
खाने वाला सोडा बोलते हैं ना इसको, फूड क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, छोड़ो ना यार, खाने वाला सोडा जानो ना, ज़्यादा इंग्लिश जान के क्या करोगे। ठीक है, खाने वाला सोडा हुआ, या फिर बहुत सारा चीज़ आता है अलग अलग, मेडिसिन वगैरह भी आता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सॉरी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जिसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, वो सब चीज़ भी यूज़ किया जाता है। आगे पढ़ेंगे हर चीज़ का प्रॉपर्टीज वगैरह कहाँ कहाँ यूज़ है, वो सब चीज़ पढ़ेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझ में आया आप लोगों को, एसिड प्लस बेस गिव सल्ट एंड वाटर। ठीक है, सॉरी किसी का कॉल आ गया, 1 मिनट। मैं जब बिजी हूँ थोड़ा बाद में कॉल करता हूँ, 1 घंटे के बाद कॉल करता हूँ। ठीक है, मोबाइल साइलेंट, आज साइलेंट करना भूल गया। चलो देखते हैं, तो ये समझ में आया, एसिड प्लस बेस गिव सल्ट प्लस वाटर। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। सोडियम क्लोराइड क्या है, सल्ट है, H2O क्या है, वाटर है, ये क्या है, एसिड है ये और बेस है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, है ना। अब मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड जो होता है ना एक्चुअली में बेसिक नेचर का होता है बेटा। ठीक है, बेसिक नेचर मतलब वो वाला बेसिक नहीं, फंडामेंटल वाला बेसिक नहीं बेटा। ठीक है, ये बेस कड़वा है ना, वो वाला बेस। तो मेटल ऑक्साइड जो होता है ना बेसिक नेचर शो करता है। ठीक है, बेस का नेचर शो करता है। इसीलिए जब भी मेटल ऑक्साइड किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा आप लोगों को, सल्ट एंड वाटर मिलेगा। क्यों, वो तो बेसिक नेचर शो कर रहे हैं ना, कौन, मेटल ऑक्साइड, तो वो बेस के जैसा काम करेगा। तो मेटल ऑक्साइड जो है बेस के जैसा काम करेगा और आपको सल्ट एंड वाटर मिलेगा। क्या मिलेगा, सल्ट एंड वाटर। देखो क्या मिल गया, सल्ट एंड वाटर, इसको हम लोग सल्ट बोलते हैं। अब ये सल्ट नहीं खाते हो बेटा तुम, सल्ट जो है वो NaCl सिर्फ और सिर्फ वही खाते हो, ये नहीं खाते हो तुम। ठीक है, ये सल्ट दूसरे यूज में आता है बेटा, अब कहाँ आता है उतना तो मेरे को भी नहीं पता, उतना जानना भी नहीं अपने को, है ना। चलो, रिएक्शन विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, है ना, नॉन मेटल ऑक्साइड या नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो अब देखो, जैसे कि मेटल बेस का काम कर रहा था, मेटल ऑक्साइड जो है, मेटल ऑक्साइड किसको बोलते हैं पता है, तो मेटल रहेगा उसमें ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा बेटा, उसी को बोलते हैं हम लोग मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट किया आपको मिला सल्ट प्लस वाटर। ठीक है, वैसे ही नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो रहता है वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा बेटा, क्यों, वो एसिडिक नेचर का होता है। नॉन मेटल एसिडिक नेचर का होता है, मेटल बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, तो बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड गिव्स सल्ट एंड वाटर। एग्जाम्पल बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ये तो बेस है, ये नॉन मेटलिक ऑक्साइड है, नॉन मेटल है ना, कार्बन को हम लोग नॉन मेटल बोलते हैं ना बेटा, पता है तो, हाँ, तो सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर मिल गया आप लोगों को। सोडियम कार्बोनेट क्या है, ये एक बेस है ना। नो मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, सॉरी नॉन मेटल ऑक्साइड, नो बोल दिया, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो, ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन, देखो बेटा एसिड और बेसिस यहां पे तो तुम लोग पढ़ लोगे, इतना तुम्हारे एग्जाम के लिए काफी है। आगे जाओगे तो और भी अलग अलग साइंटिस्ट निकले थे, और भी अलग अलग प्रॉपर्टीज दिए थे, अलग अलग तरीके से एसिड और बेस के बारे में बताए थे, तो वो तुम लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे, डोंट वरी। फिलहाल तुम लोगों को इतना ही पढ़ना है, बहुत कॉमन है, बहुत ईजी है, हलवा है ना। तो देख लो, हाइड्रोजन बोल रहा हूं, एसिड के पास आपका प्रॉपर्टी होता है कि वो H+ आयन देता है। हालांकि बोलेंगे कि ये वाटर में मिलके H+ आयन देता है, बट नॉर्मली एसिड का प्रॉपर्टी होता है कि वो H+ आयन देगा, है ना। H+ आयन किसको बोलते हैं पता है, तो ये है बेटा H+, ठीक है, इसको हम लोग आयंस बोलते हैं। ठीक है, कैटायंस होता है, एनायंस होता है, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन या तो एक्स्ट्रा होगा या एक इलेक्ट्रॉन का कमी होगा, उसको हम लोग बोलते हैं आयंस, है ना। तो एसिड का प्रॉपर्टी होता है कि वो H+ आयन देता है। ऑल एसिड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो H+ आयन देता है। ठीक है, समझ में आया। जैसे कि HCl वाटर में डिसॉल्व होगा और ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होके क्या बनाएगा, H++Cl-,
ये बंधन तो टूट गया है ना, पानी में मिलते साथ छूट गया। और H प्लस आयन ही है जो बताता है कि बेटा ये प्रॉपर्टी एसिडिक है, ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, यही बोलेगा कि बेटा तू कड़वा है मतलब तू कड़वा है। सॉरी, H प्लस आयन कड़वा नहीं बोलेगा, तू बोलेगा खट्टा है। H प्लस आयन बोलेगा तू खट्टा है तो वो खट्टा हो जाएगा, है ना। H प्लस आयन बोलेगा तू रेड करेगा लिटमस पेपर को तो वो रेड हो जाएगा, है ना। तो कौन बताता है प्रॉपर्टीज? H प्लस आयन है जो कि एसिडिक प्रॉपर्टीज को बताता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है। This H plus ion responsible for acidic properties like sour taste, turning blue litmus to red and reacting with metals। यही बोलता है कि तू मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, जा कर ले मेटल के साथ रिएक्ट, है ना। चलो, ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। बेसिस के पास क्या कॉमन होता है? वो OH माइनस आयन देता है, जैसे कि ये H प्लस आयन दे रहा था, वो OH माइनस आयन देता है, सेम टू सेम। ठीक है, अब यहां पे भी OH माइनस आयन जो होता है वही बोलता है कि बेटा तू कड़वा है तो तू कड़वा हो जाएगा, है ना। वही बोलेगा कि बेटा तू ब्लू कर देगा लिटमस पेपर को तो वो ब्लू कर देता है। वही बोलता है कि तू जाके एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे तो न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, समझ में आया? तो ऑल बेसिस प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जब वाटर में डिसॉल्व होगा तो हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड की जानते हो तो OH माइनस आयन, इसी को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। जैसे कि एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम प्लस OH माइनस दे देगा, मिल गया तुम्हारा हाइड्रोक्साइड आयन, है ना। द OH माइनस आयन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक प्रॉपर्टीज लाइक स्लिपरी टंग। टंग स्लिप कर देता है, ठीक है, तो जुबान फिसल जाएगी बेटा, इसको मत खाना, है ना। टर्निंग रेड लिटमस टू ब्लू एंड न्यूट्रलाइजिंग एसिड। ठीक है, ये सब मतलब कि नॉर्मली सिंपल सा बात याद रखो, ये आपका बेसिक प्रॉपर्टी बताता है। कौन सा बेसिक प्रॉपर्टीज होंगे वो सब बताता है कौन? OH माइनस आयन बोलो या हाइड्रोक्साइड आयन बोलो। ठीक है, एन एसिड और अ बेस इन वाटर सॉल्यूशन, सेम टू सेम अभी जो हम लोग पढ़े ना वही चीज है और कुछ नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा एक बार फिर भी इसको देख लो, लिख लो, बेस तुम्हारा। ठीक है, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है बट हमको तो नहीं पसंद बाबा। कड़वा कौन खाएगा यार? एसिड इन वाटर, व्हेन एसिड इज डिसॉल्व इन वाटर इट आयोनाइजेस, मतलब कि ब्रेक डाउन हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है ना। आयोनाइज हो जाता है मतलब आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ब्रेकडाउन का मतलब ऐसे ही टूट जाता है, वो आयंस में कन्वर्ट हो गया, टूटना भी हो गया। ठीक है ना, आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। अब यही हाइड्रोजन आयन जो है वाटर के साथ मिलके हाइड्रोनियम आयन को बनाता है। दिस H प्लस आयन कंबाइन विथ वाटर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। देखो HCl है प्लस H2O है, ठीक है, H3O प्लस बना दिया और Cl माइनस बना दिया, है ना। यही हो गया तुम लोगों का हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। बेस में भी सेम टू सेम होता है। ठीक है, व्हेन बेस इज डिसॉल्व इन वाटर इट आयोनाइजेस टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, बस इतना ही सही, इससे ज्यादा नहीं करना बेटा इसमें, है ना। अब इसको थोड़ी ना पानी के साथ जोड़ सकते हैं हम लोग, नहीं जोड़ेंगे ना। हाँ, अभी छोटा सा प्रॉपर्टीज जान लो थोड़ा सा। ठीक है, बेस जो है मतलब कि जो भी बेस पानी के साथ मिलके ऑक्साइड मतलब कि ब्रेक हो जाता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं अल्कलाइज, है ना। सिंपल बेस को हम लोग अल्कलाइन भी बोलते हैं, है ना। अल्कलाइन सॉल्यूशन बोलो या अल्कलाइन बोलो, ये सब बेसिक प्रॉपर्टीज है, बेस बोलते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। ठीक है, जब भी एसिड या बेस को हम लोग पानी में डुबाते हैं या फिर पानी में मिला देते हैं तो क्या होता है, वो ब्रेक होता है। और हम लोगों ने कल पढ़ा था क्या, डिसोल्यूशन था ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हाँ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब भी डिकम्पोज होता है, डिवाइड हो जाता है ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन डबल नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, छोड़ दो ना यार, सिंपल सी बात। जब कोई दो चीज अलग होता है तो उसमें गैस ना उसमें तो हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे थे ना, यहाँ पर मिल रहा है, सॉरी वाटर, इसको ऐसा बोल सकते हो कि एसिड और वाटर दोनों मिल रहे हैं, है ना। तो मिल रहे हैं तो वहां से हम लोगों को हीट प्रोड्यूस होगा, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है ना, ऐसे इमेजिन कर सकते हो बाबू। ठीक है, हम लोग अगर तोड़ेंगे तो फिर तो उल्टा हो जाएगा ना, वो तो उसको तो हीट चाहिए, है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं ना।
कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट राइट, याद है। चलो छोड़ो, उसके बारे में ज्यादा नहीं देखते हम लोग। अभी इतना याद रख लो, जब भी एसिड को हम लोग वाटर में मिलाएंगे या बेस को हम लोग वाटर में मिलाएंगे, उसमें से हीट प्रोड्यूस होगा, जिसको हम लोग एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोल लो या एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल लो, किसको बोलते हैं? जब भी हीट रिलीज होता है किसी भी रिएक्शन में। ठीक है, मिक्सिंग एन एसिड और अ बेस विथ वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द concentration of H plus ion or OH minus ion per unit volume. Such a process is called dilution and the acid or the base is said to be diluted. इसका मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, एसिड है और बेस है, बहुत स्ट्रांग रहता है बेटा, है ना। अगर बहुत स्ट्रांग एसिड है, जो कि गवर्नमेंट अभी बैन कर चुका है, इवन लैब में भी आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, कॉलेज का, बड़ा बड़ा कॉलेज का लैब वगैरह में भी आपको स्ट्रांग एसिड या स्ट्रांग बेस नहीं देखने को मिलेगा। मेनली एसिड के बारे में बात करते हैं हम लोग, बेस का तो बात अलग है। तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि उसका बहुत मिसयूज वगैरह भी होता था ना, देखते थे आप गर्ल्स वगैरह के मुंह में एसिड मार देते थे, ये सब बहुत मिसयूज होता है। ठीक है, तो ये सब यूज नहीं करते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट सबको बैन कर दिया है। तो डाइल्यूटेड का मतलब होता है उसमें पानी मिला दो। अब पानी मिलाने से, खाली इसको थोड़ा सा इलेबरेट कर दिया है, जब भी तुम किसी भी एसिड में या बेस में पानी मिलाते हो तो एसिड का प्रॉपर्टी होता है H प्लस आयन देता है वो। ठीक है, तो जब पानी मिलाओगे H प्लस आयन को वो मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन को घटा देता है, H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन को घटा देता है कौन? पानी। और अगर बेस में पानी मिलाओगे तो वहां पर ही OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन को घटा देगा। ये घटा दिया, यानी कि आपका ये क्या बोलते हैं, वो डाइल्यूटेड हो गया, डाइल्यूट हो गया। ठीक है, वो कॉन्सेंट्रेशन घटा दिया, यानी कि उसको डाइल्यूट हो गया। याद रखना, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन नहीं घटाया है, एसिड में रहने वाला पावर जो है, H प्लस आयन जो है, उसका कॉन्सेंट्रेशन घटाया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एसिड बहुत घटा दिया एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, इसको मत रखना, ये दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन घटाया जाता है और इसको हम लोग बोल देते हैं डाइल्यूटेड। ठीक है, तो ये कम इफेक्ट करता है। मान लो एसिड जो रहता है, मान लो सल्फ्यूरिक एसिड है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो किसी का मुंह में फेंक के मारोगे या किसी में हाथ में मारोगे पूरा जल जाएगा, है ना। बट डाइल्यूटेड रहेगा तो उतना कुछ हार्म नहीं होगा, थोड़ा मोड़ा जलेगा तो बिल्कुल नहीं जलेगा। ठीक है, जितना ज्यादा डाइल्यूटेड उतना कम हार्मफुल रहता है। ठीक है, समझ में आया? डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? पानी मिला तो हो गया डाइल्यूट, सिंपल सा बात है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन की ऐसी की तैसी। चलो, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। ठीक है, देखो अब कौन सा एसिड कितना ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सा बेस कितना ज्यादा स्ट्रांग है, वो हम लोग कैसे पता करेंगे? उसको पता करने के लिए एक बहुत कॉमन सा एक स्केल बनाया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं पीएच स्केल। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ एच। क्या होता है? पावर ऑफ एच। पी का मतलब होता है पावर, जिसको हम लोग जर्मन लैंग्वेज में बोलते थे ना। हाँ, जर्मन में मीनिंग होता है पावर, पी का मतलब होता है पावर, है ना। पी स्टैंड्स फॉर पोटेंस, पोटेंस का मतलब होता है पावर जर्मन में, है ना। तो ऐसे एक स्केल डेवलप किया गया जिससे हम लोग किसी भी एसिड या बेस का स्ट्रेंथ मेजर कर सकते हैं। ठीक है, कौन कितना ज्यादा एसिडिक है, कौन कितना ज्यादा बेसिक है, वो स्ट्रेंथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं उस पीएच स्केल से। ठीक है, ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0 to 14। ठीक है, पीएच स्केल में हम लोग नॉर्मली स्केल जो होता है, अलग अलग टाइप का स्केल होता है, इसमें जो होता है ना सिर्फ 0 से लेके 14 तक ही नंबर्स हैं। ठीक है, तो पीएच स्केल में हम लोग सिर्फ और सिर्फ 0 से लेके 14 तक ही मेजरमेंट कर सकते हैं बाबू, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, कि उससे कम नहीं कर सकते। ठीक है, नेगेटिव में तो जाएगा नहीं ना। ठीक है, तो अब न्यूट्रल सॉल्यूशन देखो, ये तो थोड़ा सा छुप गया, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं, छोटा हो जा, छोटा हो जा, छोटा हो जा, हो गया छोटा, काफी है इतना। दिखाई दे रहा है आपको? दे रहा है ना? अब और अच्छे से दिखाई देगा बेटा। अब इसको ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, चलो देखो, तो ये है पीएच स्केल। इसमें पीएच स्केल के अकॉर्डिंग, ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच होता है 7। याद रखना, न्यूट्रल सॉल्यूशन जैसे कि प्योर वाटर का पीएच होता है 7। इसको मत देखो, ये ब्लड का पीएच है 7.4, वो थोड़ा सा इधर रहेगा, है ना। प्योर वाटर जो है उसका पीएच होता है 7। ठीक है, और 7 से कम अगर हुआ किसी का पीएच तो वो एसिडिक हो जाता है। ठीक है, 7 से ज्यादा हो गया तो बेसिक हो जाता है। याद रखना, 0 से 3 अगर हुआ तो हाईली एसिडिक हुआ बेटा, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड जिसको बोलते हैं। और 3 से 6 जो हुआ, जिसको हम लोग, अच्छा इसको लिख लो, ठीक है, लिख लेना, काम पड़ेगा, आगे एग्जाम आता है। ठीक है, तो ये हो गया तुम लोगों का स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग
एसिड और 3 से 6 अगर जो हो गया वो हो गया तुम लोगों का स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, इसको लिख लो। सॉरी बेस बोल रहा हूं यार, वीक एसिड बोलते हैं इसको, सॉरी शक्तिमान, इसको हम लोग बोलते हैं वीक बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, अबे यार फिर बेस बोल दिया यार, मैं क्या कंफ्यूजन कर रहा हूं यार, सॉरी सॉरी, वीक एसिड होता है यार, सॉरी शक्तिमान, थोड़ा सा कंफ्यूजन। एसिड बेस एसिड बेस एसिड बेस, बस क्या है दिमाग में, तो क्या क्या कर दे रहा हूँ, नहीं कर दे रहा हूँ। वैसे ही इसमें भी कर लेना, यहां से यहां तक 7 से लेके 10 तक बोलो, या 8 से लेके 11 तक बोल लो, चलो 8 से लेके 11 तक बोल लेते हैं हम लोग, है ना। क्या होता है, वीक बेस, है ना, और 11 से लेके 14 तक होता है स्ट्रॉन्ग बेस। इसको लिख लो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, जो सबसे ज्यादा उधर है सबसे हाईली स्ट्रॉन्ग रहता है, जो याद रखना सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हाईली बेसिक नेचर का होता है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका पीएच वैल्यू दिया है 14। ठीक है, पीएच वैल्यू याद रखना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, जो कि हम लोगों का यूज होता है पेट में, क्या बोलते हैं, एसिडिटी वगैरह जो हो जाता है ना, उसको मेडिसिन के ऐसे यूज किया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड OH, है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका पीएच वैल्यू है 10, इसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। ठीक है, पीएच देख लो इसका, क्या बोलते हैं, ब्लड का पीएच याद रख लेना। ऐसे और भी कुछ पीएच का टेबल्स वगैरह रहता है, बहुत कॉमन, आपको नेट में मिल जाएगा, यहाँ पे मैं नहीं लाया क्योंकि अलग अलग टाइप का मिल रहा था, बुक में तुम्हारा है नहीं वैसा, एनसीईआरटी में जितना था उतना मैं दे दिया हूँ। ठीक है, बहुत कॉमन एग्जाम्पल जैसे कि लेमन का हो गया, अच्छा लेमन का दिया हुआ 2.2, ठीक है, गैस्ट्रिक एसिड का 1.2, और जैसे ब्लड का हो गया, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। ठीक है, इनका पीएच को याद रखो क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन, इससे शॉर्ट क्वेश्चन से पूछ लेता है। ठीक है, चलो ये जब चीज समझ में आया, थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग इसको थोड़ा सा मिटा दो, क्यों मिटाना यार, रहने दो, थोड़ा सा डेफिनेशंस वगैरह पढ़ देता हूं, उसके वो थोड़ा सा बता देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। द स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन concentration in a solution called pH scale has been developed। ठीक है, एक स्केल डेवलप किया गया जिसमें हम लोग पावर ऑफ H प्लस आयन को हम लोग मेजर करते हैं, पावर ऑफ H हाइड्रोजन आयन। ठीक है, इट इज यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, इसको हम लोग एसिड और बेस का स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए यूज करते हैं। P स्टैंड फॉर पोटेंस, जिसको जर्मन मीनिंग होता है पावर। ऑन पीएच स्केल हम लोग 0 से लेके 14 तक हम लोग मेजर कर सकते हैं पीएच स्केल में। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉरी न्यूट्रल सब्सटेंस जो होता है उसका क्या बोलते हैं, पीएच होता है 7। कोई भी न्यूट्रल सब्सटेंस, मेनली वाटर ही होता है, मेनली क्या वाटर ही होता है, और तो कोई होता नहीं आई थिंक, अभी तक तो मैंने नहीं सुना। ठीक है, वैल्यू लेस देन 7 जो होता है वो एसिडिक कैरेक्टर बताता है। ठीक है, वैल्यू ग्रेटर देन 7 जो होता है वो बेसिक कैरेक्टर बताता है, 7 से लेके 14 तक। ठीक है, अब वही जो बेसिक कैरेक्टर है वो OH माइनस आयन का प्रॉपर्टीज बताता है, यानी इसका पावर बताता है एक टाइप से। कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन दैट इज इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ अल्कली। ठीक है, कोई नहीं, 0 से लेके 7 से लेके 14 तक अल्कली का स्ट्रेंथ बताता है, खत्म। ठीक है, समझ में आया, आई थिंक अच्छे से समझा चुका हूं इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग, लिखना है तो आई थिंक लिख तो लिया होगे, फिर भी एक बार देख लो। चलो, इंपॉर्टेंट ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, हम लोग का डेली लाइफ में पीएच का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, हम लोगों को पीएच स्केल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस पड़ता है, क्योंकि हम लोग को मेजरमेंट करना पड़ता है कि इसका पीएच कितना है कितना नहीं है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग अपना दूसरा रिएक्शंस वगैरह काम वगैरह कर सकते हैं। लाइक एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, आप लोग खेती बाड़ी फार्मर्स वगैरह जो करते हैं, फार्मर्स वगैरह वो अपना सॉइल का टेस्टिंग करवाते हैं, चाहे वो लैब में हो या खुद से हो, सॉइल का टेस्टिंग करवाते हैं। सॉइल का टेस्टिंग करवाने से हम लोग को पता चलता है कि उसका पीएच कितना ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स वगैरह क्या बोलते हैं इसको, फसल वगैरह जो है, ठीक है, उनको ना पीएच देख के ही हम लोग, मतलब कम पीएच रहेगा तो न्यूट्रिशंस वगैरह उसके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारा हाई पीएच, ज़्यादा पीएच में वो लोग ग्रो करते हैं, बहुत सारे प्लांट्स थोड़ा सा कम पीएच में ग्रो करते हैं। बट इतना है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, बहुत कम रेंज ऑफ पीएच में ही ग्रो करते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हम लोग हो या प्लांट्स हो या ट्रीज हो, जो भी हो। ठीक है, कम रेंज, लाइक तुम लोगों का पकड़ लो 6 से लेके 8 के बीच में, उससे ज़्यादा या उससे ज़्यादा कम हुआ ना बेटा,
तो लुढ़क जाते हैं लोग, है ना। ज़्यादा कम पीएच नहीं होना चाहिए। जैसे कि ह्यूमन का ब्लड का पीएच है 7.4, अगर ये 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया तो बेटा क्या ही हो जाएगा। डिमेरिट्स तो हम लोग नहीं जानते हैं, फिर भी बहुत भयानक प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो एवरीडे लाइफ में हम लोग क्या क्या पीएच का यूज करते हैं, कहां कहां कैसे कैसे यूज करते हैं, वो अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहला, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव? क्या प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव होते हैं? बहुत भयानक होते हैं बेटा, है ना। देखो, आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। मैं तो बहुत लंबा बोल दिया था, 7 to 7.8, ठीक है। हमारा बॉडी जो है 7 से 7.8, अच्छा मैं सारा ऑर्गेनिज्म का लेकिन बोला था, ठीक है। उसके लिए ऐसा मत बोलना कि इतना बोल दिया था लंबा, ठीक है। वो सारा ऑर्गेनाइजेशन के लिए बताता है। हम लोगों का बॉडी जो है, सिर्फ हम लोगों का बॉडी, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं ना, कोई कम पीएच में भी रहता है, कोई ज्यादा पीएच में भी रहता है, बट हम लोगों का जो बॉडी है वो 7 से लेके 7.8 तक का पीएच को झेल सकता है या फिर सर्वाइव कर सकता है। उससे ज्यादा हुआ तो बेटा टपक जाओगे, आई थिंक। अब क्या होगा मेरे को एक्चुअल नहीं पता, बट बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन द नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज, ठीक है। बहुत कम पीएच चेंज में वो लोग सर्वाइव कर सकते हैं। ज्यादा अगर चेंज इसका मतलब हुआ, मान लो कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इंसान का ही पकड़ दो ना यार, उसका 7 उसका पीएच होना चाहिए, 7.8 हो गया, ठीक है, चलो वो सर्वाइव कर ले। 7.9 हो गया तब वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा बेटा, है ना। वैसे ही किसी का मान लो है 5, वो 5 में सर्वाइव करता है, पीएच उसका 5 होता है, ठीक है। एसिडिक नेचर में वो रहता है, ठीक है, 5 में वो सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। अब उसका 6 हो गया, 7 हो गया, तो वो सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, मर जाएगा बेचारा, है ना। इट्स लाइक अ क्लाइमेट, ठीक है, टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर बहुत ज्यादा चेंज में हम लोग सर्वाइव कर पाते हैं, इसमें नहीं कर पाएंगे, ठीक है। समझ आया? When pH of a rain water is less than 5.6, it is called the acid rain, ठीक है। जब पानी गिरता है ना, ठीक है, और अगर वो 5.6 से कम होता है उसका पीएच वैल्यू, जो रेन है, ठीक है, उसका पीएच वैल्यू 5.6 से कम होता है, ठीक है। नॉर्मली पानी क्या होता है, पानी का पीएच होता है 7, है ना, बट हर पानी का 7 नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मतलब कि नॉर्मल जो प्योर वाटर जो होता है उसी का हम लोग बोलते हैं पीएच जो है वो 7 है। बट हम लोग का नेचर में कहीं पे भी हम लोग को प्योर वाटर मिलता नहीं है बाबू, ठीक है। कुछ ना कुछ उसमें बेस वगैरह, कुछ ना कुछ एसिड वगैरह मिला ही रहता है, ठीक है। तभी वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है। देखोगे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते, नॉर्मली प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता, क्योंकि उसमें आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। जब उसमें कुछ ना कुछ एसिड या बेस मिला दोगे या फिर मिल जाता है, ऑटोमेटिकली मिला रहता है, कहीं से ना कहीं से मिल जाता है, ठीक है, तब जाके वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो नॉर्मली हम लोग को प्योर वाटर मिलता नहीं है। तो हम लोग का जो रेन होता है, पानी जो गिरता है, वो भी प्योर नहीं होता, उसमें भी कुछ ना कुछ एसिड या बेस वगैरह मिला रहता है। तो अगर रेन का जो वाटर है, ठीक है, उसका जो एसिडिटी है, या फिर एसिडिटी बोलो या फिर पीएच स्केल का वैल्यू बोलो, वो अगर 5.6 से कम हो जाता है, ठीक है, तो वो एसिडिक नेचर शो करेगा। वो एसिडिक नेचर शो करेगा, वैसे भी 7 से कम करेगा तो एसिडिक नेचर शो करेगा ही, ये कुछ ज्यादा ही एसिडिक नेचर शो करेगा, है ना। 5.6 से अगर कम हो जाता है तो बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर शो करेगा। तो उतना ज्यादा एसिडिक नेचर शो करना है, यानी कि वो जाके फिर नदी तालाब वगैरह में मिलेगा, उसमें जो फिर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, लाइक मछली हुआ, मेंढक हुआ, केकड़ा, जितने भी लोग रहते हैं, ठीक है, उन लोग सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, बहुत भयानक मुश्किल हो जाएगा, मर जाएंगे बेचारे वो लोग, है ना। तो वही, इट लोअर्स द पीएच ऑफ द रिवर वाटर, द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकॉज इट बिकम्स डिफिकल्ट, ठीक है, बहुत डिफिकल्टली लोग सर्वाइव करेंगे, मर जाएंगे वो लोग, ठीक है। चलो, अब व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड गार्डन वगैरह टाइप, है ना। अच्छा, ये हम लोग देखे, हम लोग एनिमल और प्लांट का सेंसिटिव देखे, ठीक है, प्लांट और एनिमल का कैसे शो करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बैकयार्ड में सॉइल टेस्टिंग वगैरह, जैसे कि नॉर्मली बताया था मैंने कैसे टेस्ट करते हैं। द पीएच ऑफ ए सॉइल टेल्स अस वेदर अ सॉइल इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। एक सॉइल जो है वो बेसिक है, एसिडिक है, न्यूट्रल, कैसे पता चलेगा? पीएच चेक करके, पीएच से पता करके, ठीक है। सॉइल पीएच इफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स बिकॉज इट कंट्रोल्स द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, ठीक है। यही जो है न्यूट्रिएंट्स का अवेलेबिलिटी को कंट्रोल करता है, कौन? पीएच, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं कि हम लोग चेक कैसे करते हैं। देखो, मेजरिंग ऑफ सॉइल पीएच, सबसे पहले क्या करो, मिट्टी को 2 टाइप से चेक कर सकते हो। एक है तुम लोगों का इंडिकेटर, पीएच इंडिकेटर आता है, देखो ऐसा वाला, इसको हम लोग बोलते हैं पीएच इंडिकेटर,
है ना, कलर्स के थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं कि पीएच इंडिकेटर क्या है। और दूसरा लैब टेस्टिंग, ठीक है, देख रहे हो पीएच मीटर, पीएच इसको पीछे इसको बोलते हैं पीएच मीटर, ठीक है ना, कहाँ गया पीएच मीटर, ठीक है। तुम नॉर्मली मिट्टी लेके जाओ लैब में, हर किसी के पास तो नहीं रहता नहीं, लैब में जाओ, हर गांव में बना हुआ रहता है लैब पीएच टेस्टिंग के लिए, ठीक है। मिट्टी को लेके जाओ, वो लोग क्या करेंगे, लेंगे कुछ भी बर्तन वगैरह कुछ भी लेंगे, उसमें मिट्टी को घोल देंगे, अब उसको पी के देखेंगे खट्टा लग रहा है एसिड है ना मुन्ना, पी तो नहीं सकते वो लोग, क्या करेंगे ऐसे करके मीटर घुसा देंगे उसमें, देखेंगे पीएच कितना है 7.8, बेटा आपका जो मिट्टी है थोड़ा नमकीन है, नमकीन सॉरी कड़वा है, आप पी के देख लो बोलेगा, है ना, यानी कि बेसिक है बोलेगा, है ना। ये हो गया लेबोरेटरी टेस्ट। अब घर में टेस्ट करना है तो ऐसे एक पीएच का इंडिकेटर खरीद के ले आओ, ठीक है। मिट्टी ऐसा है, मिट्टी ऐसा ऐसे चेक नहीं करता बाबू, वो लोग भी ऐसे ही करके घोल देंगे। अब घोल जो हो गया वो एसिडिक है बेसिक है, उसको क्या करेंगे, लिटमस पेपर लाएंगे, लिटमस पेपर उसमें डुबा देंगे, अब देखेंगे कि वो एसिडिक है या बेसिक है ना। अब जो भी कलर आएगा उस कलर के अकॉर्डिंग इसको चेक कर लेंगे। जैसे कि हम लोग पीएच स्केल में देखे थे, याद है कहाँ गया पीएच स्केल, हाँ देखो पीएच स्केल देखो, ये क्या है, अलग अलग टाइम में अलग अलग कलर शो कर रहा है ना। जो पूरा बेसिक होगा वो ब्लू कलर शो करता है, जो पूरा एसिडिक होगा वो रेड कलर शो करता है। वैसे ही यहां पे हम लोग, ये इंडिकेटर है, कलर इंडिकेटर, अरे यार रे बाबा ये कलर इंडिकेटर है, मिट्टी को हम लोग डालेंगे तो ऐसे मिट्टी का मतलब कि हम लोग ऐसे करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा मिट्टी जो है इसी घोल में इसको डुबा देंगे, इसको डुबा के फिर चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अरे वाह ये तो ऐसा है, ये तो 7 है, ये तो न्यूट्रल हो गया, है ना। तो ऐसे करके हम लोग मिट्टी का एसिडिटी या बेसिसिटी चेक करते हैं, ठीक है। पीएच स्केल प्रोसीजर वही है, टेक सम सॉइल फ्रॉम योर बैकयार्ड, मिक्स इट विद डिस्टिल्ड वाटर टू मेक अ पेस्ट, डिप अ पीएच पेपर इनटू मिक्सचर, पीएच पेपर इसी को बोलते हैं, ठीक है। कंपेयर द कलर ऑफ द पेपर विद द पीएच कलर चार्ट, ठीक है। ये पूरा प्रोसीजर है जो हम लोग का मैनुअल, हम लोग खुद से कर सकते हैं। ये जो है हम लोग लेबोरेटरी में करते हैं, शॉर्टकट में निकल गया, खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव, ये देख रहे हो है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, जब भी हमारा स्टोमच प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, याद रखना हमारा हाइड्रोक्लोरिक HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हम लोग का पेट में बनता है, ठीक है। वो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमारा खाना को पचाने में हेल्प करता है, ठीक है। वो हमारा बॉडी को बिल्कुल हार्म नहीं करता, पेट को बिल्कुल हार्म नहीं करता, ठीक है। हाँ, जब देखते हो ना कि पेट दर्द हो रहा है, कब होता है बेटा दर्द, मान लो तुम्हारा डेली खाने का आदत है दोपहर का 1 बजे, है ना, दोपहर 1 बजे आप डेली खाना खाते हो, एक दिन आप नहीं खाए, ठीक है, तो बट आपका बॉडी को, आपका पेट को पता है कि आप 1 बजे खाना डालोगे बेटा यहाँ पे, ठीक है, तो डालोगे तो उस वक्त उसको HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करना है, बट आपने नहीं खाया, लेकिन उसको तो रिलीज करना पड़ेगा कि उसका डेली आदत है ना। हमारा बॉडी का जो डेली आदत है वो अपना फॉलो करता है बाबू, तुम करो ना करो रूटीन वो फॉलो करेगा, ठीक है। तो वो HCl रिलीज कर देगा, तब HCl जब रिलीज करेगा तो बोलते हैं ना पेट में चूहे कूद रहे हैं इसलिए पेट दर्द दे रहा है, एक्चुअली में चूहे नहीं, ये HCl एसिड एक टाइप से रहते हैं, ठीक है, एक टाइप से 100% नहीं, ठीक है। तो इसकी वजह से दर्द देता है, और भी बहुत सारे रीजन होते हैं पेट दर्द होने के, ये भी एक रीजन होता है, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टोमच, ये हमारे स्टोमच को हार्म नहीं करता, टेंशन मत लेना, ठीक है, कोई तकलीफ मतलब कि डैमेज नहीं करता। ड्यूरिंग इंडिकेटिंग द स्टोमच प्रोड्यूसेस टू मच एसिड एंड दिस कॉजेस पेन एंड इरिटेशन, टू गेट राइड ऑफ दिस पेन पीपल यूज बेस कॉल्ड एंटासिड, एंटासिड बोलो, एंटासिड बोलो, ठीक है। ड्यूरिंग डाइजेशन द स्टोमच प्रोड्यूसेस टू मच एसिड एंड दिस कॉजेस पेन एंड इनडाइजेशन, सॉरी, जब इनडाइजेशन होता है मतलब कि जब ठीक से खाना डाइजेस्ट नहीं होता है तो स्टोमच जो होता है बहुत सारा एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारा पेट दर्द होता है, ठीक है। पेट में दर्द हुआ, इरिटेशन हुआ, पेट पेन हो गया, पेन होने की वजह से तकलीफ हो रहा है यार, और क्या, तो क्या करोगे, अब एसिड है तो कुछ ना कुछ बेसिक नेचर उसमें डालोगे तो दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएगा, न्यूट्रलाइज होने के बाद पीएच वैल्यू उसका 7 आ जाता है ना, तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तब उस वक्त हम लोग यूज करते हैं एंटा एसिड, है ना। एंटा एसिड, एक हर सब्सटेंस को एंटा एसिड बोलते हैं जो कि न्यूट्रलाइज करता है, हर वो सब्सटेंस जो कि न्यूट्रलाइज करता है उसको हम लोग एंटा एसिड बोलते हैं,
ठीक है। तो दिस एंटासिड न्यूट्रलाइजेस द एक्सेस एसिड। एक्सेस एसिड जो रहता है, बहुत ज्यादा एसिड जो रहता है, एक्स्ट्रा एसिड, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है एंटासिड। ठीक है। कॉमन एग्जांपल उसका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सिंबल है ये। ठीक है। जिसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, है ना। देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ना। जब पेट दर्द देगा तो जाना बोलना अंकल एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दे दो, मुझे मिल्क पीना है ना। वो दे देगा और मिल्क पी लेना बेटा तुम। अ माइल्ड बेस इज ऑफ्टन यूज टू फॉर दिस पर्पस। ठीक है। यही तो है बेटा माइल्ड बेस। समझ में आया? चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब देखेंगे कि ये देख रहे हो दांत सड़ जाते हैं ना, कैसे सड़ते हैं बेटा? ये भी एक रीजन है। जब तुम्हारे माउथ का पीएच जो होता है 5.5 से कम हो जाता है, ठीक है, तब आपका जो है दांत वगैरह सड़ने लगता है। अब ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल बोलते हैं ना, चॉकलेट मत खाओ, ज़्यादा खट्टा चीज़ मत खाओ, आपका दांत सड़ जाएगा। क्यों बोलते हैं? क्योंकि चॉकलेट में जो बैक्टीरियाज रहते हैं, आपका खट्टा में जो बैक्टीरियाज रहते हैं, वो जब आपका दांत में बैठते हैं या मुंह में बैठते हैं ना, वो एसिड रिलीज करते हैं। जैसे कि नॉर्मली एक टाइप से गैस वगैरह, कोई भी कुछ भी खाता है, जैसे कि आपका डिकम्पोजिशन होता है तो गैस रिलीज करता है ना, वैसे ये लोग जो है ना, इसमें जो बैक्टीरियाज रहते हैं, इसमें जो क्या बोलते हैं, इसको बैक्टीरिया बोलते हैं ना, जो भी कुछ भी एक ठो रहते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया बोलो जो भी रहते हैं, वो लोग जो है ना खाते आपका दांत को खाएंगे और एसिड रिलीज करेंगे। वो एसिड जो है वो ऐसा दिखेगा, देखो चारों तरफ धीरे 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 आपका दांत को सड़ाने लगेगा। ठीक है। चलो इसको डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं हम लोग। टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन अ पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। अगर आपका माउथ का पीएच जो है 5.5 से कम हो जाता है तो टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है ना। टूथ डीके मतलब दांत का सड़ना। टूथ एनामेल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजिप्टेट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। ठीक है। अरे ये बना रहता है, ये सब्सटेंस कैल्शियम हाइड्रोजिप्टेट। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजिप्टेट। ठीक है, नाम थोड़ा सा देख लेना तुम लोग। ठीक है। तो इसी से हमारा जो है दांत ना वो बना होता है। ठीक है, जो कि हमारे बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है। ठीक है। तो इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, ये वाटर में बिल्कुल डिजोल्व नहीं होता, बट इज कोरोड व्हेन द पीएच इन द माउथ इज बिलो 5.8। ये जो है वाटर में मतलब मिक्स नहीं होता, बट कोरोड मतलब क्या, जैसे सड़ने लगता है। ठीक है, जैसे कि कोरोजन होता है ना तुम लोगों का, किसी भी मेटल में कोरोजन होता है, या फिर रस्टिंग होता है तुम्हारा आयरन में, ये क्या है, कोरोजन है। ठीक है, वैसे दांत का भी कोरोजन होता है ना, तीत का कोरोजन होता है। जब आपका माउथ का पीएच 5.5 से कम होने लगता है। ठीक है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द, हाँ बैक्टीरिया ही होता है। ठीक है, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूसेस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। ठीक है, हमारे माउथ में जो खाना वगैरह चिपक जाता है, या फिर जो चॉकलेट वगैरह, जो शुगर वगैरह, मीठा वगैरह जो चिपक जाता है स्पेशली, उस वक्त क्या करते हैं, हमारे माउथ में जो बैक्टीरियाज रहते हैं, फिर उसमें जो बैक्टीरियाज रहते हैं, वो उनको खाते हैं और एसिड रिलीज करते हैं। ठीक है, एसिड रिलीज करेंगे, आपके माउथ का पीएच जो है 5.5 से कम हो जाएगा और आपका दांत जो है सड़ने लगेगा। ठीक है। प्रिवेंशन, कैसे प्रिवेंट करें? क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। जैसे ही आप खाना खा लो, दांत घस लो, फूड रहेगा नहीं तो वो लोग खा नहीं पाएंगे। कौन? अंदर में जो बैक्टीरिया रहते हैं वो लोग खा नहीं पाएंगे। यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक। ठीक है, ऐसा टूथपेस्ट यूज करो जो कि बेसिक नेचर का हो, है ना। तो क्या करेंगे, वो न्यूट्रलाइज कर देंगे, बेसिक रहेगा तो। ठीक है ना, इसीलिए बोलते हैं ना, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, मत खाना बोला, बोला टूथपेस्ट करना ही नहीं, वो बेसिक नेचर है ही नहीं, वो तो ऑलरेडी न्यूट्रलाइज्ड है ना। ऐसा करो जो बेसिक नेचर को हो। लारा दत्ता चोर बना रही थी। ठीक है। फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डीके। ठीक है, एक्सेस एसिड को वो न्यूट्रलाइज कर देता है और टूथ डीके को प्रिवेंट करता है। ठीक है। वो जो बोलती थी ना, एक तो ऐड आता था, अभी तो नहीं आता है, नहीं आता पता नहीं, मैं तो टीवी देखते ही नहीं यार। ठीक है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है तो नमक यूज नहीं करना है।
ठीक है, वो भी यूज़ होता है, ठीक है, साफ करने के लिए, दांत को चमकाने के लिए अच्छा होता है, लेकिन टूथ डिके के लिए वो काम नहीं आएगा। क्यों? नमक जो है ऑलरेडी न्यूट्रलाइज्ड है वो, है ना। आपको चाहिए बेसिक नेचर, ठीक है, तो बेसिक नेचर का जो होगा उसी को यूज़ करो, ठीक है। जैसे कि नीम का पत्ता, नीम का बोलते हैं ना, बचपन से हम लोग पहले पुराने ज़माने से हम लोग करते हैं, नीम का डंडी वो कड़वा होता है, वो प्योर बेसिक होता है, इसीलिए हम लोग नीम का डंडी से दातुन करते थे, तो ताकि दांत सड़े नहीं। उस वक्त दांत पूरा चमकता था। अभी क्या है, टूथपेस्ट वगैरह आया था, उसमें कितना बेसिक रहता है नहीं रहता पता नहीं। चलो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर, ठीक है। एनिमल्स और प्लांट्स जो रहते हैं वो भी कुछ ना कुछ एसिड या केमिकल्स वगैरह रिलीज करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपना सेल्फ डिफेंस कर पाते हैं, ठीक है। बहुत कॉमन एग्जांपल है, जो मधुमक्खी डंक मारती है, ठीक है, वो भी एक एसिड रिलीज करती है। चींटी काटता है, वो भी एक एसिड रिलीज करता है। सब के सब जो ना एसिड रिलीज करते हैं, है ना। चलो देखते हैं हम लोग। बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच काउजेस पेन एंड इरिटेशन। वो एक जो डंक मार रही है ना, वो एसिड है, एसिड रिलीज कर रही है बाबू। ऐसा नहीं कि वो एक तो कांटा चुबा दी, वो कांटा के अंदर एसिड रहता है, जहर वगैरह टाइप कुछ नहीं रहता है। एक टाइप से आई थिंक सांप आपका तो मेरे को बोल नहीं सकता, उसके बारे में तो पढ़ा नहीं हूँ। आई थिंक वो भी कुछ ना कुछ एसिड रहेगा, जहर जो बोलते हैं हम, है ना। छोड़ो, वो बाद में देखेंगे, सांप आपके बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन बी जो डंक मारती है उसमें एसिड रहता है, ठीक है। यूज ऑफ एनी माइंड बेस लाइक, माइल्ड होगा, माइल्ड बेस, इसको मैं ठीक किया था फिर भी वैसे ही हो जाता है यार, पता नहीं कैसे। यूज ऑफ अ माइल्ड, ये एल है, ठीक है, माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। मतलब कि जब मधुमक्खी आपको काटे कहीं पे तो वो एसिड है, ठीक है, तो उसको मतलब कि न्यूट्रलाइज करने के लिए वहाँ पर बेस लगा दो, जहाँ पर वो काटती है वहाँ बेस लगा दो, तो आपको न्यूट्रलाइज कर देगा, थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, ठीक है। स्टिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड काउजिंग बर्निंग पेन, ठीक है। ये देखो, ये जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं नेटल लीव्स। ग्रीन कलर का ग्रीन ग्रीन हो गया, है ना। चलो मैं ब्लैक में दिखाता हूँ, ये है नेटल लीव्स, ठीक है। इसको हम लोग बोलते थे खुजली वाला पत्ता, इससे बहुत मस्ती करते थे बचपन में हम लोग। तोड़ लेंगे, किसी का थोड़ा सा हाथ में रगड़ देंगे या कुछ भी कर देंगे, और वहाँ पर ना दाना 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 हो जाता था, ठीक है, और वो खुजाते रहो बेटा उसको, ठीक है। अच्छा नहीं है, तो बहुत हार्मफुल होता है वो, अच्छा नहीं है वो, ठीक है। तो ऐसे तुम मजाक मस्ती मत करना, सामने वाला का रैशेस हो जाएगा बहुत भयानक। तो ये जो है, ये एसिड रिलीज करता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिथेनोइक एसिड, है ना, जिसकी वजह से वो अपना प्रोटेक्शन करता है एक टाइप से, ठीक है। वैसे ही आंट मतलब चींटी, चींटी भी जो है एंट बोलते हैं उसको हम लोग, वो भी है मिथेनोइक एसिड को रिलीज करता है, ठीक है। अब ये कुछ नेचुरल सोर्सेस हैं और एसिड्स हैं, उसके बारे में जान लो कौन कौन सा एसिड रहता है। ये क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेता है बेटा आप लोगों से, ठीक है। जैसे कि विनेगर जो है एसिटिक एसिड रिलीज करता है, ऑरेंज जो है साइट्रिक एसिड रिलीज करता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको साइट्रिक फ्रूट भी बोलते हैं, ठीक है। टर्मरिड है ना, टर्मरिक एसिड आपका रिलीज करता है। टोमेटो जो है ऑक्सैलिक एसिड रिलीज करता है। सोर मिल्क, जिसको हम लोग कर्ड बोलते हैं, दही जो है लैक्टिक एसिड रिलीज करता है। और लेमन और ये दोनों एक ही, लेमन और ऑरेंज एक ही प्रजाति का है, दोनों साइट्रिक एसिड यूज करते हैं, मतलब ये रिलीज करते हैं, ठीक है। विनेगर जो है एसिडिक एसिड रिलीज करता है, ठीक है। इसको एक बार देख लो, लिख लोगे अच्छे से, इसको याद करना पड़ेगा आपको, है ना, क्यों ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। एंट हुआ या फिर आपका ये पत्ता हुआ नेटल स्टिंग, ये जो है आपका सिंपल मिथेनोइक एसिड रिलीज करता है। ऑरेंज और लेमन ये है आप लोगों का सेम प्रजाति का, जिसको हम लोग साइट्रिक एसिड बोलते हैं, साइट्रिक फ्रूट भी बोलते हैं हम लोग, क्यों, ये साइट्रिक एसिड रिलीज करता है, ठीक है। कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड, टोमेटो में होता है ऑक्सैलिक एसिड, टर्मरिक में होता है टर्मरिक एसिड, और विनेगर में होता है एसिटिक एसिड, ठीक है, याद हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोर अबाउट सल्ट, पीएच ऑफ सल्ट, ठीक है। अब हम लोग सल्ट के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग एक टाइप से एसिड के बारे में बहुत सारा चीज जाने, है ना। अब हम लोग सल्ट के बारे में स्पेशली जानेंगे, है ना। पीएच ऑफ सल्ट जो रहता है वो 7 से ज्यादा रहता है ना, लिखा हुआ है। 7 से अबव जो रहता है वो होता है सल्ट, ठीक है। ऑन द अदर हैंड सल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस आर एसिडिक
विथ pH वैल्यू लेस देन 7। अच्छा ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में अच्छे से पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको बताता हूँ। सल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विथ pH वैल्यू 7। अभी तक हम लोग तो इससे पहले जो पढ़ रहे थे कुछ कुछ एसिड के बारे में पढ़े, बेस के बारे में पढ़े, अब कुछ कुछ सल्ट के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सल्ट्स, ठीक है, छोड़ो। सल्ट जो आपको पता है कब कब कैसे बनता है, कभी भी एसिड और बेस को आप मिलाओगे तो आपको एक सल्ट मिलेगा, है ना। वो सल्ट जो होता है वो कैसा नेचर का होता है, नमकीन नेचर का होता है। नेचर मतलब क्या, मतलब कि एसिडिक नेचर भी होगा एक टाइप से, बेसिक नेचर भी होगा एक टाइप से, है ना। तो उसी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बोला है सल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विथ pH वैल्यू 7। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हुआ तो नॉर्मली वो न्यूट्रल रहेगा, कोई टेंशन नहीं है, लाइक NaCl, ठीक है, वो न्यूट्रल है। लेकिन अगर कहीं स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑन द अदर हैंड सल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस रहा तो इसमें से भी एक तो सल्ट मिलेगा, सल्ट कंपलसरी मिलेगा, एसिड और बेस है यानी कि सल्ट मिलेगा। अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो ऑब्वियसली उसका जो बेस रहेगा आर एसिडिक विथ pH वैल्यू लेस देन 7। ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग है एसिड, है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक जो सल्ट का जो कैरेक्टरिस्टिक रहेगा वो क्या शो करेगा, वो एसिडिक नेचर शो करेगा, है ना, एसिडिक नेचर शो करेगा। वैसे ही अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस ले लूं प्लस वीक एसिड ले लूं तो कैसा शो करेगा, जो स्ट्रॉन्ग रहता है तो वो बेसिक नेचर शो करेगा। कैसा शो करेगा, बेसिक नेचर शो करेगा, ठीक है। उसका pH वैल्यू 7 से ज्यादा होगा। एंड दोज ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड आर बेसिक नेचर विथ pH वैल्यू मोर देन 7। तो इतना याद रखो बेटा, सल्ट जो होते हैं सारे के सारे न्यूट्रल नहीं होते, है ना, कुछ एसिडिक नेचर भी शो करते हैं, कुछ बेसिक नेचर भी शो करते हैं। डिपेंड करता है वो किन दो एसिड और बेस के साथ मिलके बने हैं, बेस के थ्रू मिलके बने, एसिड और बेस के थ्रू मिलके बने, ठीक है, समझ में आया। चलो, केमिकल फॉर्म ऑफ कॉमन सल्ट। कॉमन सल्ट जो है उसका केमिकल फॉर्म क्या होता है, कॉमन सल्ट जो हम लोग खाते हैं NaCl, है ना। तो देखो, द सल्ट फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इन दोनों के थ्रू जो हम लोगों को मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं NaCl या फिर कॉमन सल्ट, ठीक है। दिस इज द सल्ट दैट वी यूज इन फूड, इट इज अ न्यूट्रल सल्ट, ये पूरा न्यूट्रल सल्ट है, ठीक है, ठीक है। सी वाटर कंटेन्स मैनी सल्ट डिजॉल्व इन इट, सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस सल्ट, ठीक है। सी वाटर जो है हम लोग को नमकीन लगता है ना, उसमें बहुत सारा अलग अलग टाइप का सल्ट वगैरह मिला हुआ है, ठीक है। उसमें से हम लोग सोडियम क्लोराइड को अलग कर देते हैं NCERT के अकॉर्डिंग, ठीक है। डिपोजिशन ऑफ सॉलिड सल्ट आर ऑल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। These large crystals are often brown due to impurities. This is called the rock salt. देख लो, ये है रॉक सल्ट, काला नमक बोलते हैं ना, काला नमक। ये भी हम लोगों को समुद्र से ही मिलता है, बट वर्ल्ड का अलग अलग जगह में वहाँ कहाँ कहाँ डिपॉजिट होकर रहता है, ठीक है, उसको हम लोग निकालते हैं, बट वो इम्प्योर रहता है, फिर उसको प्योरीफाई करते हैं और फिर उसको बनाते हैं हम लोग काला नमक या फिर रॉक सल्ट, ठीक है। बेड्स ऑफ रॉक सल्ट वेर फॉर्म्ड व्हेन सीज of bygone ages dried up. Rock salt is mined like coal. एक टाइप से सिंपल, जहाँ पर सी वगैरह पानी पहले था वहाँ सूख गया है, ठीक है, वहाँ पे माइनिंग किया जाता है, जैसे कोयले का माइनिंग किया जाता है वैसे माइनिंग करके ये रॉक वगैरह निकाला जाता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड वाज सच एन इम्पॉर्टेंट सिंबल इन आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। सबसे पहले वो डांडी मार्च किया था ना, ये बहुत एक सोडियम क्लोराइड जो इसी के लिए बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है, क्योंकि दांडी मार्च शुरू किए थे आपका गांधी जी, नमक सत्याग्रह भी इसको हम लोग बोलते हैं, नमक का लॉ को तोड़ने के लिए। मतलब कि उस वक्त लॉ था कि कोई भी कॉमन पर्सन नमक नहीं बना सकता, इससे समुद्र का पानी से, ठीक है। तो उस वक्त गांधी जी दांडी मार्च शुरू किए थे और समुद्र का पानी से नमक खुद से बनाए थे और उनका पूरा का पूरा देश साथ दिया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग,
कॉमन सल्ट रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। अच्छा, अब कॉमन सल्ट जो है उससे हम लोग बहुत सारा अलग अलग केमिकल्स वगैरह बनाते हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग में मैंने आई थिंक कुछ मिस्टेक किया था, बेकिंग सोडा को मैंने कहा था क्या बोला था, बेस। देखिए बेस है, देख लेते हैं अभी आगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है। बट ये सल्ट से बनता है, बेस ही है यार, सल्ट से बन रहा है तो क्या हो गया, सल्ट से बन रहा है ना, NaOH तो बेस है ना, ये NaOH बेस है। चलो ठीक है, देख लेते हैं, कोई कॉमन सल्ट अ रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स, ठीक है। कॉमन सल्ट से हम लोग को कौन कौन सा नया नया प्रोडक्ट मिलता है, वो हम लोग का लाइफ में कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होता है, वो हम लोग थोड़ा सा जाने, ठीक है। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, ये 4 चीज के बारे में हम लोग स्पेशली जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये देख रहे हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिलीज हो रहा है ना, ये कैसे बनता है, कॉमन सल्ट से बनता है। कॉमन सल्ट कहाँ है बेटा, देखो ये देखो, NaCl, ये तो है ना कॉमन सल्ट जो हम लोग खाते हैं, ठीक है। उसमें पानी मिला दो, पानी मिलाने के बाद इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो, है ना। देखो ये है कैथोड पॉजिटिव, सॉरी एनोड पॉजिटिव, ये है कैथोड नेगेटिव बैटरी का, ठीक है। अब पानी मिला हुआ है इसमें, ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड है, ये एक्वस सॉल्यूशन में मिला हुआ है, पानी है इसमें, ठीक है, रहने दो, कलर चेंज नहीं करते। तो अब इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इससे 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे। सबसे पहले मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसके लिए मेनली हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला जो कि आप लोगों का कैथोड के नीचे में से रिलीज हुआ, ठीक है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। उसके बाद वही कैथोड वाला सेक्शन में आप लोगों को हाइड्रोजन रिलीज होता हुआ दिखेगा, हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। और वही एनोड वाला सेक्शन में आपको क्लोरीन रिलीज होता हुआ दिखेगा। क्यों, कैथोड जो है वो नेगेटिव चार्ज है, तो H+ आयन उसमें निकला, है ना, पॉजिटिव चार्ज होता है ना H+ आयन, और वही क्लोरीन जो है वो नेगेटिव Cl- का होता है, तो क्लोरीन वहां आप लोगों का एनोड की तरफ मिला, ठीक है। ये तीनों के तीनों बहुत यूज होते हैं, है ना। तो डेफिनेशन के थ्रू थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, सोडियम क्लोराइड मतलब वही होता है तुम्हारा कॉमन सल्ट, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये जो है डिकम्पोज हो जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। ये है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है ना, ठीक है। द प्रोसेस इज कॉल्ड द क्लोरो अल्काली प्रोसेस, ठीक है, क्लोरीन और अल्काली प्रोसेस, ठीक है। बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड क्लोर फॉर क्लोरीन एंड अल्काली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, अल्काली मतलब क्या होता है, बेस होता है, तो बेस बनाया और क्लोरीन बनाया, ऐसा 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाया, ठीक है। इसलिए हम लोग बोलते हैं क्लोर अल्काली प्रोसेस, और साथ में वो हाइड्रोजन गैस भी देता है, ठीक है। समझ में आया, उसका रिएक्शन कैसा होगा देख लो ये वाला, ठीक है। सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन में रहेगा और उसमें पानी भी मिलाया गया और इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास किया गया, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जब पास किया गया तो उसमें अल्काली सॉल्यूशन मिला, यानी कि NaOH मिला आपको एक्वस फॉर्म में, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ और क्लोरीन गैस रिलीज हुआ, ठीक है। क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड एंड हाइड्रोजन गैस is at the cathode. Sodium hydroxide solution is formed near the cathode. The 3 products produced in this process are all useful. सिंपल सी बात है, जैसे मैं पहले बताया था, क्लोरीन गैस जो है एनोड में रिलीज हुआ, हाइड्रोजन गैस जो हुआ तुम्हारा कैथोड की तरफ रिलीज हुआ, और तुम्हारा ये भी कैथोड में हुआ, क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और तीनों का तीनों बहुत यूजफुल है, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर निरमा, वो वाला निरमा नहीं है बेटा, ये ब्लीचिंग पाउडर देखो ऐसा दिखता है। ये हम बहुत कॉमन एग्जांपल आप इसका बताता हूं मैं। ब्लीचिंग पाउडर हम लोग पहले यूज करते थे, घर में कुआं था मेरे घर में, ठीक है। कुआं में जब बहुत सारा जर्म्स वगैरह, बहुत सारा कीड़ा हो जाता था ना, हम लोग क्या करते थे, उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल देते थे, ठीक है। म्यूनसिपालिटी वगैरह भी भेजता था ब्लीचिंग पाउडर डालने के लिए। ब्लीचिंग पाउडर डाल देंगे ना तो वहाँ पर ही जितने भी जर्म्स वगैरह सब मर जाते हैं, ठीक है। अभी तुम नाली वगैरह के साइड में या फिर कहीं कूड़ा कचरा रहेगा उसको साइड वगैरह में देखोगे, व्हाइट कलर का जो गिरा रहेगा कहीं, देखना वो ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है। स्मेल वगैरह मार देता है, जर्म्स को मार देता है, वो आता है तुम लोगों का ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का सिंबल होता है कैल्शियम
सॉरी कैल्शियम ओ क्लोराइड, क्या बोलेंगे यार, कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड, छोड़ो कैल्शियम क्लोराइड बोल देते हैं, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम, ठीक है, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड एज CaOCl2 थ्रू द एक्चुअल कंपोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसका एक्चुअल कंपोजिशन कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको नॉर्मली कैल्शियम OCl2 लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज बता रहा हूं तुम लोगों को, हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी, जितना भी हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, हम लोग कॉमन सल्ट से जो रॉ मटेरियल, एज ए रॉ मटेरियल हम लोग किसको यूज कर रहे हैं, कॉमन सल्ट NaCl, उसको यूज कर रहे हैं, और उसके थ्रू हम लोग क्या क्या बना रहे हैं वो चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर तो कॉमन सल्ट है नहीं, बट इससे पहले जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, इससे हम लोग को मिला था ना क्लोरीन गैस, है ना, यही क्लोरीन गैस को हम लोग यहाँ पे यूज किए और हम लोग बना दिया उसको ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर मिला ना हम लोग को, ठीक है। अब इसका यूज क्या है, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनेन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री, ठीक है। बहुत जगह यूज होता है, तुम लोगों का टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है, वुड इंडस्ट्री में यूज होता है, वुड वगैरह का पल्प वगैरह को साफ करने के लिए, पेपर मतलब पेपर फैक्ट्री में पल्प वगैरह साफ करने के लिए यूज होता है वुड का, ठीक है। और तुम लोगों का क्लोथ्स वगैरह वॉश्ड क्लोथ को ब्लीच करने के लिए नॉर्मली जम्स वगैरह मारने के लिए यूज होता है, ठीक है। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्री, ठीक है, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी यूज किया था बहुत सारा तुम लोगों का केमिकल इंडस्ट्री में, ठीक है। टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, ठीक है। हम लोग पानी का टंकी में डालते हैं, जैसे कुआं में मैंने बोला था ना, कुआं में डालते थे हम लोग बचपन में मैंने देखा था, ठीक है। और पानी जो सप्लाई होता है, सप्लाई पानी जो आता है आप लोगों के घर में, उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है, ठीक है, ताकि जर्म्स फ्री रह सके आपका क्या पानी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। ब्लीचिंग पाउडर हो गया। अब बेकिंग सोडा, इसके बारे में कौन नहीं जानता, देखो ऐसा दिखता है ऐसे कि हालांकि सबको ऐसे व्हाइट कलर का ही पाउडर दिखेंगे, ठीक है। तो बेकिंग सोडा जो होता है वो हम लोगों का केक वगैरह बनाने के लिए, बन वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है स्पेशली, ठीक है। और भी कहाँ कहाँ यूज होता है हम लोग देखेंगे, ठीक है। स्पेशली द केमिकल नेम ऑफ कंपाउंड इज सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको याद रखना, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इट इज प्रोसेस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल, इसमें भी देखो सोडियम क्लोराइड यूज हुआ है ना, सोडियम क्लोराइड डाले, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिए, उसमें थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिए, उसमें थोड़ा सा एमोनिया डाल दिए, जब चारों को मिक्स कर दिए आपको मिला एमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, दो चीज मिला ना आपको। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो है यही तो है आपका बेकिंग सोडा, ठीक है। समझ में आया बेकिंग सोडा क्या होता है? इट इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सल्ट, ये नॉन कोरोसिव होता है, मतलब खराब नहीं होता, सड़ता वड़ता नहीं है बाबू, ठीक है। और हम लोगों को हार्म भी नहीं करता है, जब ये रिएक्शन वगैरह होता है ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता, ठीक है। द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग कुकिंग, जब हम लोग कुकिंग करते हैं, जब मान लो केक बनाया या फिर कोई भी चीज इडली विटली जो भी बनाया उस सब में भी डालते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, हीट होगा, बेकिंग सोडा जब हीट होता है तो सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में थोड़ा सा वाटर रिलीज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, ठीक है। यही जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होता है ना, यही आपका कोई भी सामान को फुला देता है। देख बन जो रहता है, केक वगैरह जो रहता है, फूला फूला रहता है। क्यों फूलता है? आप इतना सा डालोगे ना, मैदा वगैरह से बनता है केक, मैं बनाया हूँ भाई, मेरे को बनाने आता है ना। अभी तो नया टेक्निक निकल गया है, यूट्यूब वगैरह निकल गया, यूट्यूब से मैं बचपन में बनाया हूँ। मैं ऐसा बनाया था कि कुकर में बनाया था और पूरा कुकर गला दिया था, कुकर का सीटी बीटी गला दिया था पूरा। तो छोड़ो, तो केक वगैरह जब बनाते हो मैदा का परत इतना सा रहेगा, जब बन जाएगा ना फूल के वो इतना मोटा हो जाता है, ये केक का है। अब बन वगैरह भी ऐसे होता है। तो वो क्या है ना, कार्बन डाइऑक्साइड उससे रिलीज होता है, वही कार्बन डाइऑक्साइड उसको फुला देता है, कोई भी आपका खाना वाने का सामान जो बना रहे हैं उसको फुला देता है, ठीक है। अब यूज ऑफ बेकिंग सोडा थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। नॉर्मली लिखोगे तो नोट्स तो पूरा लिखोगे ही, फिर भी बता दे रहा हूं। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल्स एसिड सच एज टार्ट्रिक एसिड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर बनाने के लिए हम लोग
मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, सोडा मिक्स बेकिंग सोडा भी डालते हैं, एंड माइल्ड एडिबल्स एसिड सच एज टार्ट्रिक एसिड, उसमें एसिड भी डालते हैं जिसको हम लोग टार्ट्रिक एसिड बोलते हैं बेकिंग सोडा बनाने के लिए, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। ठीक है, ये दो चीज़ का यूज़ किया जाता है। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स्ड इन वाटर द रिलीज टेक्स प्लेस, द रिएक्शन टेक्स प्लेस, सॉरी रिएक्शन होगा, क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट रहेगा, इसमें वाटर रहेगा, H+ दे दिया यानी कि वाटर है। ठीक है, कॉजेस H2O प्लस CO2 प्लस H2O प्लस सोडियम सल्ट ऑफ एसिड, सोडियम सल्ट ऑफ एसिड का जो सोडियम सल्ट के थ्रू जो एसिड मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं सोडियम सल्ट ऑफ एसिड। ठीक है, ये 3 चीज मिलेगा आपको। इसमें सब मेन काम, ये सब उतना जरूरी नहीं है, ये मेन काम है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉजेस ब्रेड और केक टू रेज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पंजी। ठीक है, उसको बढ़ा देता है, सॉफ्ट कर देता है, स्पंजी कर देता है। ठीक है, NaOH जो है इज ऑल्सो एन ingredient in antacid being alkaline in neutralizes excess acid in the stomach। हम लोग अभी देख रहे थे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो था ही, साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम लोग ये बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, ये भी एक इंग्रेडिएंट है किसमें, एंटा एसिड का। ठीक है, आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पी लो या फिर बेकिंग सोडा पी लो, वो भी थोड़ा सा रिलैक्स करेगा। ठीक है, वो ज्यादा रिलैक्स करेगा, कम रिलैक्स करेगा, रिलैक्स दोनों करेंगे, है ना। वैसे डिपेंड करता है आपका एसिड कौन सा है, कोई भी कर सकता है ज्यादा असर। ठीक है, तो कहाँ गया, हाँ, ये भी रिलीफ प्रोवाइड करता है आप लोगों को किसमें, स्टोमच का जो एसिडिटी हो जाता है आपका। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, देखो ऐसा सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर आग को बुझाने में भी ये काम करता है। ठीक है, समझ में आया। चलो आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद क्या आएगा आप लोगों का, इसके बाद आया वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा नाम से पता चल रहा है कपड़ा धोने का काम आता है। ठीक है, अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज सोडियम कार्बोनेट 10H2O। यहाँ पर वॉशिंग सोडा में वाटर मॉलिक्यूल्स 10 है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा एंड recrystallization of sodium carbonate gives washing soda. It is also basic salt. ठीक है, इसको हम लोग बेसिक सल्ट भी बोलते हैं। ये कैसे होता है तुम लोगों का, देख रहे हो, बेकिंग सोडा को जब हम लोग रिक्रिस्टलाइज, मतलब कि पहले तो बेकिंग सोडा को हीट किए, ठीक है, और हीट करने के बाद उसको रिक्रिस्टलाइजेशन किए। ठीक है, देखो बेकिंग सोडा को हम लोग हीट किए तो हम लोग को मिला था ना सोडियम कार्बोनेट, है ना। बेकिंग सोडा को यहाँ पे हम लोग हीट कर रहे थे, देखो यहाँ पे बेकिंग सोडा को हम लोग हीट कर रहे थे, हम लोग को मिल रहा था सोडियम कार्बोनेट। वही सोडियम कार्बोनेट को हम लोग पानी में मिला देंगे, 10 पानी मिला देंगे उसमें, है ना, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और उसको रिक्रिस्टलाइजेशन कर देंगे। तो रिक्रिस्टलाइजेशन जब कर दिए तो हम लोग को मिल गया सोडियम कार्बोनेट 10H2O। ठीक है, समझ में आया। तो मिल गया आप लोगों को क्या, वॉशिंग सोडा। यही तो है बेटा, वॉशिंग पाउडर, निरमा, वॉशिंग सोडा। यूज ऑफ वॉशिंग सोडा कहाँ कहाँ यूज होता है, इट इज यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। सोप वगैरह साबुन वगैरह बनाते हैं ना, ये तो डालते हैं बेटा, है ना, ग्लास में भी यूज करते हैं और पेपर इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स। बोरैक्स भी एक टाइप से रॉ मटेरियल है जिसको यूज करके हम लोग अलग अलग चीज, बहुत सारी चीज बनाते हैं, जैसे कि सर्फ वगैरह बनाएंगे, सोप वगैरह बनाएंगे, सब चीज बनाते हैं उससे। ठीक है, साफ ऑफ करने का मेनली यूज होता है ये भी, और क्या। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। घर वार में क्लीनिंग एजेंट कैसे यूज करते हैं हम लोग, साफ ऑफ करते हैं डोमेस्टिक पर्पस के लिए। ठीक है, और इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। देखो वाटर जो रहता है, जो हार्ड वगैरह रहता है, हार्ड मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेटेड ज़्यादा रहता है, एक टाइप से बोल सकते हो। ठीक है, उससे जल्दी कपड़ा साफ नहीं होगा, उसमें बेसिक बोल सकते हैं एसिडिक स्ट्रक्चर, एसिडिक प्रॉपर्टी ज़्यादा रहता है, उसमें जल्दी कपड़ा साफ नहीं होगा। तो क्या करते हैं, उसमें सर्फ वगैरह मिला देंगे या बेकिंग सोडा मिला देंगे, सॉरी वॉशिंग सोडा उसमें मिला देंगे, तो उसको सॉफ्ट कर देता है, यानी कि उसका एसिडिटी कम कर देता है, और फिर आराम से कपड़ा वगैरह साफ करते हैं हम लोग उससे। ठीक है, समझ में आया। चलो फिर अब देख लेंगे हम लोग, आर द क्रिस्टल्स ऑफ सल्ट्स रियली ड्राई। सल्ट का जो क्रिस्टल रहता है वो रियली ड्राई रहता है क्या, थोड़ा सा उसके बारे में देख लेंगे। कॉपर सल्फेट crystals which seems to be dry contains
वाटर ऑफ crystallization when we hurt the crystals, this water is removed and the salt turns white. ठीक है, सिंपल सी बात है, ये जो है कॉपर सल्फेट, ठीक है, इसमें वाटर कुछ ना कुछ दिखाई देता है। जब उसको हम लोग क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, सुखाते हैं, ठीक है, तो उसमें वाटर रिलीज हो जाता है और वो सल्ट जो होता है व्हाइट कलर का दिखने लगता है। ठीक है, इफ यू मॉइस्चर द क्रिस्टल अगेन, ठीक है, विथ वाटर यू विल फाइंड दैट ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल रीअपेयर। ठीक है, उसमें अगर फिर से तुम पानी डाल दोगे या मॉइस्चर वगैरह उसमें लग जाता है तो उसका ब्लू कलर फिर से अपेयर हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? पहले क्या किया हम लोग, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को सुखा दिए तो पानी निकल गया, तो हम लोगों को क्या दिखा, व्हाइट कलर दिखा। अब उसमें फिर से अगर हम लोग पानी डाल देंगे या फिर थोड़ा सा मॉइस्चर वगैरह में उसको रख देंगे उसको, तो फिर से ब्लू कलर दिख देगा, है ना। ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल अपेयर्स। 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। ये है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, मतलब पानी मिला हुआ। ठीक है, इसमें 5 पानी हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट में जो है 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिला हुआ रहता है। ठीक है, ये है उसका फॉर्मूला, कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड फॉर्म रहता है, 5 रहता है। अब इसी से पानी उड़ा देते हैं और पानी डाल देते हैं, है ना, समझ में आया। वन अदर सल्ट विच प्रोसेसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। एक और सल्ट है, ठीक है, जिसका नाम है जिप्सम। इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल रहता है। देखो ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स मिला रहता है। ठीक है, इसी से हम लोग बनाते हैं, ये जिप्सम से ही हम लोग बनाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि बहुत ज़्यादा काम आता है बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अभी ये देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी पढ़ेंगे हम लोग, पहले इसके बारे में पूरा देख लेते हैं। इट हैज़ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इट हैज़ द केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट 2H2O, CaSO4 2H2O। ठीक है, ये इसका क्या केमिकल फॉर्मूला है, किसका, आप लोगों का जिप्सम का। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। ठीक है, जब ये उल्टा किया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी डाल दिया तो वो जिप्सम बन गया। जिप्सम रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है। ठीक है, देखते हैं। ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, हेमी हाइड्रेटेड और बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट 1.5 H2O। दिस इज कॉल्ड द प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो, अब जिप्सम को क्या करेंगे, सबसे पहले पूरा का पूरा सुखा देंगे। ठीक है, हाइड्रेटेड कर देंगे। हाइड्रेटेड जब कर देंगे, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा क्या बन गया, कैल्शियम SO4, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। फिर उसमें पूरा का पूरा मतलब हाइड्रेटेड नहीं कर देंगे, सेमी हाइड्रेटेड। ठीक है, हेमी हाइड्रेटेड नहीं, सेमी हो गई है, सेमी हाइड्रेटेड कर देंगे इसको, आधा हाइड्रेट करेंगे तो वो हो जाएगा तुम लोगों का कैल्शियम सल्फेट 1.5 H2O। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये फॉर्मूला याद रखना प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, और किससे बनता है, जिप्सम से बनता है, ये भी याद रखना। इट इज वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विथ वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम वंस अगेन गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास। देखो ये देखो, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसमें फिर से पानी डालने से बन जाता है जिप्सम। ठीक है, अब इसका बहुत कॉमन प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं। कभी भी किसी का हाथ या पैर वगैरह टूट जाता है ना, ठीक है, उसमें ना प्लास्टर लगा देते हैं। देखोगे बहुत सारे लोग ऐसे हाथ झुला के रखते हैं ना, व्हाइट कलर का जो प्लास्टर रहता है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं जिप्सम। ठीक है, पहले वो रहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब किसी भी पानी में डुबाएंगे और उसको लपेट देते हैं, है ना, सॉफ्ट हार्ड रहता है बट सॉफ्ट रहता है। ठीक है, सॉरी सॉलिड रहता है बट सॉफ्ट रहता है, पट्टी उट्टी में लगाए रहते हैं उसको। मेरे साथ हुआ है, मेरा खुद का भी बांधे है ना, इसलिए मेरे को याद है, बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो उसको पानी में डालें, गीला हो गया, गीला होने के बाद अब उसको लपेट दो पूरा, तो पूरा वो स्ट्रांग हो जाता है, फिर सूख जाने के बाद पूरा हार्ड हो जाएगा। ठीक है, वो बन जाता है तुम्हारा सूख जाने के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये सिंपल सा है, पानी में डाल दो जिप्सम बन गया, पानी में सुखा दो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया, डाल दो जिप्सम बन गया, सुखा दो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। इस टाइप का ऐसा सिंपल सा है। और यही प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका मूर्ति वगैरह बनाने में भी यूज होता है। स्ट्रॉन्ग पूरा व्हाइट कलर का मूर्ति वगैरह जो बनता है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनता है। ठीक है,
गणेश पूजा में बहुत सारा यूज होता है, ठीक है। तो समझ में आया प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। पहले वो जिप्सम रहता है, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट 2H2O जिप्सम रहता है, उसी को सबसे पहले पूरा सुखा देते हैं, ठीक है, हाइड्रेटेड कर, अच्छा सुखाना मतलब अलग टाइप से हाइड्रेटेड करते होंगे उसको, ठीक है। तो क्योंकि एक बार सुखा देने के बाद यूज करने नहीं होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक बार बन जाता है पूरा का पूरा तो यूज करने नहीं होता बेटा, वो दोबारा से उसको यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अलग टाइप से हाइड्रेट करते हैं उसको, कैसे करते हैं मेरे को पता नहीं। ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। अब इस जिप्सम को 373 केल्विन टेम्परेचर केल्विन में उसको हीट करते हैं तब वो पूरा सूख जाता है, ठीक है। अब बन जाता है आपका सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट बन गया। अब उसकी को सेमी हाइड्रेट कर देंगे, मतलब कि आधा, पूरा का पूरा हाइड्रेट नहीं करेंगे, सेमी हाइड्रेट करेंगे उसको, तो वो बन जाता है आप लोगों का ये क्या इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हम लोग को यूज करना रहता है उसको पानी में डुबा देते हैं, पूरा गीला हो जाता है। अब वो गीला होने के बाद फिर उसको लपेट दो, बन गया आपका फिर से प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब पूरा स्ट्रांग हो जाएगा, पूरा टफ हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो यहां आपका एसिड बेस का पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अब हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस देख लेंगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा, क्या क्या नहीं याद है तो भी समझ लोगे, उसको याद कर लोगे, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ पीएच लेस देन 7, इसमें से किसका पीएच 7 से कम होगा। ऑब्वियसली एसिड होगा वो, ठीक है। OH बेस रिलीज करता है, OH नहीं होगा, बी तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, कलर को व्हाइट कर लेते हैं। विच ऑफ दिस सब्सटेंसेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, रेड लिटमस ब्लू कौन करता था, बेस है ना, जो बेसिक नेचर का रहता था वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता, तो क्या हो जाएगा, सोप जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। बाकी विनेगर हुआ, लेमन हुआ, कॉफी हुआ, ये सब के सब एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला क्या था, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, है ना। द एसिड प्रेजेंट इन लेमन इज, लेमन में कौन सा एसिड था, हम लोग साइट्रिक एसिड बोल रहे थे ना उसको, साइट्रिक एसिड था, है ना। साइट्रिक फूड बोलते थे लेमन में और ऑरेंज में, दोनों में। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल, जब एसिड को मेटल के साथ हम लोग रिएक्ट करते थे हम लोग कौन सा गैस मिल रहा था, हाइड्रोजन गैस मिल रहा था, है ना। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अ बेस दैट इज सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड, ऐसा बेस जो कि वाटर में सॉल्युबल होगा उसको हम लोग बोल रहे थे अल्कालाइन में, अल्कालाइन बेस, अल्काली, ठीक है। द पीएच ऑफ प्योर वाटर का पीएच कितना था, 7, ठीक है। विच ऑफ दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, इसमें से कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग बेस था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच वैल्यू 7 था, सॉरी 7 बोल रहा 14 था, है ना पीएच। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन बेकिंग पाउडर, कौन सा इसमें से बेकिंग पाउडर में यूज होता है बाबू, ठीक है, वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग पाउडर बनाने में यूज होता है ये वाला भी, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर इज केमिकली नोन एज, ब्लीचिंग पाउडर कौन सा था, कैल्शियम ऑक्सीजन कार्बन 2, सॉरी कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड, ठीक है। चलो ये है तुम लोगों का आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रल सल्ट, इसमें से कौन सा न्यूट्रल सल्ट है बेटा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। वन अ बेस रिएक्ट विद अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड द प्रोडक्ट्स आर, जो बेस है, ठीक है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, नॉन मेटालिक क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है ना। तो एसिड और बेस एक टाइप से रिएक्ट किया तो क्या मिलेगा तुम लोगों को, वाटर मिलेगा और सल्ट मिलेगा, सल्ट एंड वाटर, ठीक है। द एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट था बाबू, एसिटिक एसिड था, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड और साइट्रिक एसिड था, तुम लोगों का एसिटिक एसिड था विनेगर में, है ना। द एसिड प्रेजेंट इन आवर स्टोमच, स्टोमच में कौन सा एसिड रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। विच सब्सटेंस इज यूज्ड टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए कौन सा यूज होता था, वॉशिंग सोडा, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। When an acid reacts with a base, it forms, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या मिलता है हम लोगों को, एसिड और बेस रिएक्ट करने से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और एक सल्ट और वाटर मिलता है। कॉमन सल्ट इज केमिकली नोन एज
सोडियम क्लोराइड NaCl, है ना। द एसिड यूज्ड इन कार बैटरीज इज H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको बोलते हैं हम लोग। द pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज अप्रोक्सीमेटली 7.4। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन pH इन माउथ फॉल्स बिलो, कितना था, 5.5 से कम होने से आपका दांत सड़ना शुरू हो जाता है बेटा, है ना। चलो नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग कैसे मिलता है हम लोगों को, जब हम लोग जिप्सम को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एंटासिड टैबलेट इज, कौन सा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम लोग MgOH भी बोलते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव द हाईएस्ट pH वैल्यू, सबसे ज्यादा pH वैल्यू किसका होगा इसमें से, pH वैल्यू यानी कि तुम लोगों का ये क्या बोलते हैं, एसिड बेस होगा, बेस है ना। तो विनेगर, लेमन जूस, टमाटो सब तो एसिड है, तो होगा सोप सॉल्यूशन, आंसर होगा तुम लोग का। अ सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, इट्स pH इज लाइकली टू बी ब्लू से रेड हो रहा है यानी कि एसिडिक होगा। एसिड क्या होगा, pH वैल्यू लेस देन 7 होगा, जो कि होगा 1। विच ऑफ दिस इज यूज्ड टू मेक स्टैच्यू एंड कास्ट, होता है तुम लोग का प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग यूज करते हैं स्टैच्यू वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक इन नेचर, इसमें से कौन सा बेसिक नेचर का है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना, जो कि हम लोग यूज करते हैं न्यूट्रलाइजेशन के लिए, पेट का न्यूट्रलाइजेशन के लिए, ठीक है, एसिड ज्यादा बढ़ जाने से। अ सॉल्यूशन विद pH 2 इज, pH जिसका 2 होगा उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो इतना ही, आशा है कि आपको अच्छे समझ में आया हो, ठीक है। कोशिश तो किया मैंने अच्छे समझाने का, फिर भी अगर कुछ डाउट वगैरह रह गया तो आप कमेंट करो, जितना हो सके मैं करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।